तो दोस्तों अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। डेटा एनालिस्ट को रॉ डेटा में से मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाल के जो बिजनेस डिसीजन मेकर है उनको वाइजली डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैनेजर है, स्टेक होल्डर है, प्रोजेक्ट लीडर है, उनके कुछ सवाल रहते हैं। जैसे मैनेजर जानना चाहते हैं व्हाई आर प्रॉफिट्स डाउन, स्टेक होल्डर जानना चाहते हैं शुड बी इन्वेस्ट हियर, एंड प्रोजेक्ट लीडर जानना चाहते हैं विच रीजन इज अंडर परफॉर्मिंग। और ये और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब उनको चाहिए, लेकिन जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्मेट में होता है, वो एसक्यूएल में होता है, वो गूगल शीट में होता है, वो एक्सेल में होता है, वो एपीआई में होता है। और ये डेटा डायरेक्टली समझना उनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उनको टूल्स का नॉलेज नहीं होता और इसीलिए वो डिपेंड होते हैं डेटा एनालिस्ट पे। क्योंकि डेटा एनालिस्ट इस रॉ डेटा में से पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, पहले उसे रीअरेंज करता है, डेटा क्लीन एंड नीट करता है, उसके बाद अलग अलग केपीआईज और विजुअल्स के फॉर्म में उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और मीनिंगफुल इनसाइट्स भाई इन डिसीजन मेकर को लाके देता है। सो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन डेटा एनालिस्ट की याद रखना है तो वो ये है, डेटा एनालिस्ट इज अ ब्रिज बिटवीन रॉ डेटा एंड डिसीजन मेकर। तो आज की वीडियो में इसी डेटा एनालिस्ट को जो केपीआईज होते हैं ई कॉमर्स सेल्स डेटा से रिलेटेड, वो मैं आज आपको एंड टू एंड बताने वाला हूं कि भाई अगर आप एक सेल्स डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भाई आपको कौन कौन से केपीआईज के बारे में पूछा सकता है। तो एक नहीं दो नहीं, मैं 30 सवालों के जवाब देने वाला हूं जो अलग अलग लेवल पे जो सीनियर्स रहते हैं उनके रहते हैं। जैसे सीईओ और फाउंडर है या फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, उनके ढेर सारे सवाल जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और इन सारे सवालों के जवाब हम देने वाले केपीआईज के फॉर्म में, जहां पे हम एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस ओवरव्यू एक पूरे पूरे केपीआईज में बताने वाले हैं। उसमें टोटल सेल्स, ग्रॉस सेल्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर्स, ये सारे के सारे आंकड़े रहेंगे। साथ में हम देखने वाले हैं ऑर्डर स्टेटस एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के जरिए जो वाईटीडी होता है, एमटीडी होता है, इवन प्रॉफिट वाईटीडी, सेल्स वाईटीडी, ऐसे सारे फिगर्स हम निकालने वाले हैं और इन सभी के लिए पावर बीआई के अंदर कौन से डैक्स फॉर्मूला लगाते वो हम सीखने वाले हैं। इसी के साथ ईयर और ईयर ग्रोथ एंड एडवांस टाइम इंटेलिजेंस हम देखने वाले हैं। तो ये जो केपीआईज है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा केपीआई बेस्ड डैशबोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने खाली केपीआई ही निकाले हैं। हाउएवर हमें खाली केपीआईज ही नहीं निकालने होते, केपीआईज के साथ चार्ट और विजुअल भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली मैं अभी बता रहा हूं आपको पहले केपीआईज। चार्ट एंड विजुअल्स आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन केपीआईज पूरा एंड टू एंड यहाँ पे सीखने वाले, एक नहीं दो नहीं 30 केपीआईज जो कि एक ई कॉमर्स सेल्स डेटा के ऊपर हम फिगर आउट करने वाले हैं। और भाई ये केपीआईज के जो आंसर्स है, जैसे ग्रॉस सेल्स हो गया, टोटल सेल्स हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया, भाई कौन से सीनियर है, कौन आपको ये सवाल पूछ सकता है और ये केपीआई फिगर आउट करने के बेनिफिट क्या है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मतलब बस खाली फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नहीं, फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कैसे देना है, उसके साथ साथ ये केपीआईज के आंसर आपने क्यों निकाले, कौन से सीनियर्स ये सवाल आपको पूछ सकते हैं, ये सारा का सारा डिटेल में समझने वाले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा एनालिस्ट फील्ड में या पावर बीआई डेवलपर जॉब के लिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिर सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। हमें निकालने बहुत सारे बिजनेस इनसाइट्स और उन्हें अलग अलग केपीआईज में शो करने हैं, लेकिन उसके पहले हमें रॉ डेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डेटा हम पावर बीआई में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये जो रॉ डेटा है वो ई कॉमर्स सेल्स डेटा है और रॉ डेटा के अंदर जो कॉलम हेडिंग है उन्हें देख के ही आप डेटा को समझ जाओगे और समझ गए होंगे। तो भाई आगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है। तो एक एक कॉलम का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते इसको इंपोर्ट करते स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, राइट। और ऑलरेडी आपको पता है डेटा देख के समझ जा रहे हो तो भी फास्ट फॉरवर्ड कर लो वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑर्डर आईडी कॉलम है। ऑर्डर आईडी मतलब जो पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको एक ऑर्डर आईडी असाइन हो रहा है, यूनिक ऑर्डर आईडी, राइट, हमारे रिकॉर्ड्स में। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो डेट 2024 से लेकर 2025 तक है, आपको दिखाई दे रहा है 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025, राइट। और स्टार्ट हुआ है मतलब 2 साल का डेटा है, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025। उसके बाद कस्टमर आईडी है, हर एक कस्टमर को एक यूनिक आईडी असाइन किया है आइडेंटिटी के लिए, राइट, क्योंकि नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं तो उसका एक यूनिक आईडी हमारे रिकॉर्ड में है, ये कस्टमर आईडी है। उस कस्टमर का नाम है, एज है, सिटी है, स्टेट है, जोन है, इनके लिए कोई ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, राइट। अब आते हैं भाई कैटेगरी की तरफ। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, देन प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है। एंड एसक्यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, बेसिकली ये रिटेलर्स और होलसेलर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी देते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वाला। अब ये आईडी क्यों देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को ट्रैक करने में उनको आसानी होती है, राइट, उसकी प्राइसिंग मैनेज करना, इवन डिलीवरी मैनेज करना। तो एसक्यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, याद रखिए ये कॉलम का नाम। तो उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, जो कि आपको पता ही है कितनी क्वांटिटी उस ट्रांजेक्शन में ऑर्डर है वो दिख रही है। ये ट्रांजेक्शन में 3 क्वांटिटी ऑर्डर है, इसमें 1 है। उसके बाद यूनिट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है
कि भाई एक यूनिट का क्या प्राइस है, और फिर उनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया 3 × 5, तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रॉस सेल, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रॉस सेल है। अब ये ग्रॉस सेल इसलिए क्योंकि हमने कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर किया है, तो ये कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा है और वो डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस के लिए ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है, ऐप ओनली ये कूपन कोड, और उतना अमाउंट डिस्काउंट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेट सेल्स। तो ये जो नेट सेल्स है, ध्यान से देखिए, मैं जीएसटी रेट पे बाद में आता हूँ, पहले यहाँ पे आप देखो ये ग्रॉस सेल है, उसमें से ये डिस्काउंट अमाउंट्स माइनस किया गया है और फिर उसके बाद आया है नेट सेल। सिंपल है, नेट सेल क्या है, 15,000 में से 1 2 2 3 माइनस हो गया, जो भी है राउंड फिगर मैंने बोल दिया, और उसके बाद 14,000 आ गया। उसके बाद ये जीएसटी रेट है जिसका अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीएसटी का, राइट। तो जीएसटी रेट ऑफकोर्स नेट सेल पे रहेगा, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट सेल्स उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ रहा है 12%, और हर एक का अलग अलग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेमेंट कौन से मेथड से हुआ है, पेमेंट मोड आपको दिखाई दे रहा है। देन ऑर्डर स्टेटस है, डिलीवर हुआ है या कैंसिल हुआ है, रिटर्न हुआ है, वो सेल्स चैनल आपको दिखाई दे रहा है। देन सेल्स एम्प्लॉय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल्स एम्प्लॉय का जो डिटेल है, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेसिकली उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जरिए क्लोज हुआ है या सेल हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको आगे के कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी डेज, पार्टनर, कस्टमर रेटिंग्स। बेसिकली आप ये कॉलम की हेडिंग देख के ही समझ गए होंगे क्या है उसमें, कितना डिलीवरी को टाइम लगाया, कस्टमर रेटिंग क्या दिया। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, भाई इस पर्टिकुलर गुड को सेल करने के लिए इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, और उस प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट कितना मिला है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ वेरी ईजी। ये सिंपली जो नेट प्रॉफिट है उसमें से आपका यहाँ पे COGS, नेट सेल्स है उसमें से, नेट प्रॉफिट से नहीं, COGS उसमें से माइनस किया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है नेट सेल्स में से। उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये अलग सा कैलकुलेट करना है तो आप उसको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी है हमारे पास डेटा में, तो हम टोटल प्रॉफिट मार्जिन आगे निकालेंगे। देन उसके बाद शिपिंग चार्जेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इनवाइस अमाउंट, ये कॉलम भी आपको दिखाई दे रहा है, और इनवाइस अमाउंट ये जो कॉलम है इसमें GST के साथ साथ शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड रहेगा टोटल आपका जो नेट सेल्स है, क्योंकि क्रॉस सेल की अमाउंट ऑफकोर्स नहीं आएगी, वो डिस्काउंट माइनस होने के बाद नेट सेल्स होता है। नेट सेल्स, उसके बाद शिपिंग चार्जेस और GST, ये मिलके आपका इनवाइस अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस। ये पूरा डेटा है जो कि आपको समझना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डेटा दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करो, एक बार गो थ्रू कर लो, डेटा को पहले समझ लो बेटा, तब जाके आगे कुछ समझ में आएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द पावर BI नाउ। आई एम गोना स्टार्ट पावर BI। यहाँ पे मैंने पावर BI स्टार्ट किया। अब पावर BI के अंदर डेटा को पहले इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। हियर इट इज़ माय डेटा एंड लेट मी शो यू। ये अवेलेबल एक फोल्डर में, मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा तो भी चलेगा। वो ऐसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट में जाऊँगा पहले पावर BI में। पावर BI स्टार्ट करते ही ब्लैंक रिपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि पावर BI से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखा तो रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पावर BI फंडामेंटल वगैरह की लिंक्स मिल जाएगी, जहाँ पे पावर BI बेसिक पहले सीख लो। तो ये टैब्स है एज यूजुअल, आपको पता है यहाँ पे रिपोर्ट व्यू वगैरह है, टेबल व्यू, देन उसके बाद विजुअलाइजेशन, और यहाँ पे डेटा पेन है जहाँ से आप डेटा अंदर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे है पेज। तो फिलहाल तो हम क्लिक करेंगे भाई इसमें, सबसे पहला क्लिक करना है इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं, क्लिक किया, ई-कॉमर्स सेल्स डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं बिगिनर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ एकदम, मैं बस डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ और क्विकली हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डैक्स फार्मूलाज पे फोकस करना है। हमें KPIs में जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी KPIs हम बनाने वाले हैं, उसके लिए कौन कौन सा डैक्स फार्मूलाज हम करने वाले वो देखने वाले। तो यहाँ पे सेल्स डेटा दिखाई दे रहा है। सो इफ योर डेटा नीड्स क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन गो इनटू दी ट्रांसफॉर्म डेटा टैब, पावर क्वेरी में जा सकते हैं आप। लेकिन हमारे डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगेन, आपके डेटा में क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा में लेके जो आपको लगता है कि यार इसमें डेट फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करना है, या फिर आपको लगता है यार कस्टमर नेम कैपिटल में चाहिए था या प्रॉपर केस में चाहिए था, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है, यू कैन गो इनटू द ट्रांसफॉर्म डेटा। बट राइट नाउ द डेटा विच आई हैव, ये जो शीट में डेटा दिखाई दे रहा है पूरा प्रॉपर व्यू, ये प्रॉपर है तो मैं लोड डेटा करूंगा। तो डेटा प्रॉपर है तो डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, नहीं प्रॉपर है तो पावर क्वेरी में जा सकते हैं। अच्छा, आपने पावर BI में डेटा लोड कर लिया, आपका कहना है कि सतीश जी यार मुझे बाद में याद आया कि उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रिक्वायर्ड है, डेटा में कुछ तो चेंजेस करने हैं, ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर्ली, नीट एंड क्लीन करना है, तो बाद में भी आप पावर क्वेरी में जा सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा लोड हुआ है ना, राइट साइड में देखिए डेटा पेन में मेरे पास डेटा लोड है, लेट मी जूम इट।
दिखाई दे रहा है आपको, सेल्स डेटा। अब इस डेटा को थोड़ा सा एक्सपांड कीजिए छोटे से बटन पे क्लिक करके। जैसे आप एक्सपांड करोगे ढेर सारे कॉलम्स है इसमें, सभी के सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कॉलम्स अभी हमने सीखे। तो ये डेटा इंपोर्ट हमने करवा लिया यहाँ पे, लेकिन इसमें एडिट करना है डेटा, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने, तो राइट क्लिक ऑन द डेटा एंड गो टू एडिट क्वेरी। कहाँ पे जाना है? एडिट क्वेरी में। अच्छा चलो ठीक है, मैं एडिट क्वेरी में आ गया। अब इसमें क्या करना है, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे आपको लगता है कि डेटा टाइप प्रॉपरली असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे डेटा टाइप दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट में असाइन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ABC दिख रहा है। ये डेट में है तो ये डेट का कैलेंडर दिख रहा है। एंड ईजिली अगर आप पावर क्वेरी यूज़ कर चुके तो आपको पता ही होगा पावर क्वेरी का यूज़ क्या होता है। और नहीं तो पावर क्वेरी के ऊपर भी डिटेल मास्टर क्लास वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सभी मैं अवेलेबल कर देता हूँ, चेकआउट करना ज़रूर। फिलहाल तो ये डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखोगे यहाँ पे वैलिड भी आ रहा है 100%, नो ब्लैंक्स, नो एरर, कुछ नहीं दिख रहा है ना, एम्प्टी नहीं, एरर नहीं, कुछ नहीं। आप कहोगे ये तो मेरे केस में नहीं आ रहा है, वो सिंपल है, आप व्यू में जाकर उसे इनेबल कर सकते हैं। व्यू, ये कॉलम क्वालिटी दिख रहा है, कॉलम क्वालिटी शो और हाइड। ओके चलो ठीक है, आई एम गोना क्लोज पावर क्वेरी बिकॉज इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा प्रॉपर है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट्स जंप बैक टू आवर स्लाइड। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ डेट टेबल इन पावर बीआई। डेट टेबल की ज़रूरत क्या है, इसके पहले भी मैंने समझा दिया है बहुत बार, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। डेट टेबल की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो डेटा है उसमें हमारे पास जो डेट्स है, आप इसमें पावर बीआई में देख लो अभी डेटा को। पावर बीआई में डेटा देखना है तो सिंपली आप टेबल व्यू में जाओगे, ये देखिए टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर यहाँ पे ये जो टेबल है सिलेक्टेड है, एक ही है हमारा, और इसमें आपको डेट दिखाई दे रही है। सो जो डेट दिखाई दे रही है उसमें हो सकता है कि भई यार डेट आपकी जो है उसमें कोई ऐसी डेट हो जिसमें ट्रांजिशन नहीं हुआ हो, या कोई ऐसे बहुत सारे डेट रिपीटेड भी है, तो मुझे हर एक डेट के वाइज कैलकुलेशन करना है, मुझे MTD QTD YTD फार्मूला लगाना है। तो भाई इस पर्टिकुलर कॉलम को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फार्मूला लगाने के लिए आपको सिक्वेंशियल डेट चाहिए, यूनिक डेट चाहिए। उसके लिए आपको एक नया टेबल तैयार करना है, दैट इज कॉल्ड डेट टेबल और कैलेंडर टेबल। तो आप पावर क्वेरी की मदद से भी बना सकते हैं, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, लेकिन हम अभी पावर बीआई में उसे बनाएंगे। तो हम आएंगे भाई टेबल व्यू में, याद रखिए सबसे पहले टेबल व्यू में आइए, और उसके बाद टेबल टूल्स आपको मिलता है। आई रिपीट, रिपोर्ट व्यू में आप टेबल्स टूल नहीं देख पाओगे, आपको रिपोर्ट नहीं टेबल व्यू में आना है। सो टेबल व्यू में आने के बाद टेबल टूल्स में आइए, और उसके अंदर टेबल टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको न्यू टेबल ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू डेट टेबल हमें तैयार करना है, तो मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया। इस टेबल का नाम आप रखोगे डेट टेबल, इस तरह से नाम रख दो डेट टेबल। ओके उसके बाद इज इक्वल टू, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। राइट, जूम करने के लिए मैं बस कंट्रोल बटन होल्ड कर रहा हूँ, स्क्रॉल बार आगे घुमा रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं ऐसा जब किसी को फॉर्मूला दिखाना है आपको तो। सो कंट्रोल और स्क्रॉल बार घुमा के जूम होता है इस तरह से। नाउ आई एम गोना टाइप अ फॉर्मूला दैट इज कैलेंडर फॉर्मूला। कैलेंडर डैक्स फॉर्मूला हम यूज़ करें पहला, जिससे टेबल तैयार हो रहा है हमारा। और स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या उसने पूछा। देखिए इसमें कैलेंडर ऑटो नाम का एक ऑलरेडी फॉर्मूला है, जिससे वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा में से स्टार्ट डेट और एंड डेट उठा के आपके लिए डेट टेबल तैयार करके देगा। ये बहुत आसान है, बट मैं आपको कैलेंडर फॉर्मूला के साथ दिखाने वाला हूँ। वैसे कैलेंडर ऑटो से एक बार करके दिखाता हूँ। कैलेंडर ऑटो फॉर्मूला ले लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एंटर कर दो, आपको ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि आपका 1 जनवरी से कैलेंडर चालू होगा, 1 जनवरी 2024 से। और अगर आप लास्ट डेट देखोगे तो इसमें आपको 31 दिसंबर का मिल जाएगा। और 731 रोज़ यहाँ पे प्रोड्यूस उसने किए हैं, बिकॉज 2 साल का डेटा है हमारा, तो 2 साल का 365 366 ऐसा मिलके 731 हो चुका है। सो आपको दिखाई दे रहा है भी ये पूरा कैलेंडर ऑटो से आ गया। ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको इस कैलेंडर टेबल में दिखाने वाला, मतलब कैलेंडर फार्मूला की मदद से। अगर आप चाहते कि स्पेसिफिक डेट के हिसाब से आ जाए, ज़रूरी नहीं कि 2 साल का है, आपका कोई एंड डेट है ना, वो सपोज 20 में हो सकता है 2026 ऐसा कुछ है, तो बीच का कोई डेट है, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे डेट फार्मूला लोगे, कैलेंडर के अंदर डेट फार्मूला, फिर ईयर दोगे 2024, फिर मंथ दोगे जनवरी, और डे दोगे 1, हो गया, कॉमा, फिर से आप डेट लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने लिखा है स्टार्ट डेट, ये एंटायर हो गया हमारा स्टार्ट डेट। ये देखिए सिंटैक्स को देखना है, जितने भी डैक्स फार्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हो ना, जैसे आपने कैलेंडर लिखा तो अंदर आया था स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो ये आपको दिख रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में हमने डेट फार्मूला लिखा, अंदर ईयर मंथ और डेट दे दिया। राइट, अब हमें एंड डेट देना है, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट से याद रखो। तो सिमिलरली एंड डेट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट फार्मूला, और डेट फार्मूला लिखने के बाद ईयर देना होगा मुझे, जो कि 2024 से 25 का डेटा है, तो मैं 25 ले लूँगा एंड डेट में। उसके बाद लास्ट मंथ, और उसके बाद लास्ट डे, दैट इज़ व्हाट 12 and 31, राइट।
ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा कैलेंडर हमारा आ चुका है। अगर आप यहाँ पे लास्ट डेट देखोगे, ये देखिए लास्ट में दिखा रहा हूँ डायरेक्टली 31/12/2025। और अगर यहाँ पे फर्स्ट में आ जाओगे, आप स्क्रॉल करके ऊपर आ जाओ डायरेक्टली, एंड देन यू विल कम टू नो स्टार्ट डेट है हमारा 1/1/2024। लुक एट देयर। बट यहाँ पे टाइम भी तो आ रहा है सतीश जी, तो टाइम हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो और इसमें ये ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पे शॉर्ट डेट, आपको डेट चाहिए तो इस तरह से आप ये यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसे मुझे एक के नीचे, मतलब ये फार्मूला ऐसे एक लाइन में नहीं लिखना है, तो आप एक के नीचे एक लिख सकते हो उसको। सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से आप एक्सपांड कर दो। यहाँ पे देखिए ये एक्सपांड छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, ये एक्सपांड बटन, फार्मूला की साइज़ एक्सपांड हो जाती है यहाँ पे बड़ा साइज़, मतलब आपको जितना एक्सपांड चाहिए। और उसके बाद अल्ट एंटर बटन प्रेस करो। सो कैलेंडर के बाद मुझे यहाँ पे अल्ट एंटर करना है, डेट नीचे रखना है तो अल्ट एंटर, उसके बाद यहाँ पे अल्ट एंटर। तो ऐसे आप रख सकते हैं एक के नीचे एक, दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। और आप एक लाइन में करना चाहते हो तो एक लाइन में, तो आप स्प्लिट आउट करना चाहते हो मतलब नेक्स्ट लाइन में, तो अल्ट एंटर याद रखिए, अल्ट एंटर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ओके, एंड दैट्स इट अबाउट दिस। मैं इसको एक लाइन में दोबारा रख देता हूँ। एक बार फार्मूला दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला हमने दिया है कैलेंडर जो कि हमारे कस्टमाइज डेट के हिसाब से आ जाए। वैसे कैलेंडर ऑटो से भी हमारे कैलेंडर की डेट पिक करेगा, लेकिन यहाँ पे हम डेट मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आफ्टर क्रिएटिंग कैलेंडर टेबल, ये पूरा हो गया फर्स्ट क्रिएटर कैलेंडर टेबल। बट कैलेंडर टेबल में वी नीड सम कॉलम्स जो कि हम अभी लेने वाले हैं, जैसे ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, ये सारे कॉलम्स हमें कैलकुलेट कॉलम्स ऐड करने हैं। अभी आपको क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें अलग अलग रिपोर्ट्स बनाने हैं डेट और टाइम के हिसाब से। तो क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर का नंबर चाहिए, डे नेम चाहिए, वीक नंबर चाहिए। तो ये सारे कॉलम के डैक्स है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैं अभी आपको दिखाने वाला, यू डोंट हैव टू वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जाने वाले ईयर कॉलम को यहाँ पे क्रिएट करने वाले। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, आई एम गोना ऐड हियर, आई एम गोना ऐड अ न्यू कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना है बेसिकली। सो यहाँ पे आप डेट कॉलम जो डेट टेबल जो दिख रहा है उसी के ऊपर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू कॉलम ऑप्शन आ जाता है। किस पे? राइट साइड में जो आपका यहाँ पे डेट टेबल का हेडिंग दिख रहा है उसको राइट क्लिक करना है। सेल्स टेबल को मिनिमाइज करके रखो, डेट टेबल को एक्सपांड रखो, और उसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपको न्यू कॉलम करना है। क्या सतीश जी आगे क्या बताइए? हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूर साथ में कर रहे होंगे। कर रहे हो तो लिखो कमेंट में कि यार वी आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर, राइट। एंड मैंने ये डेट कैलेंडर बना लिया, आई हैव डन, आई हैव लाइक एंटर द डेट कैलेंडर फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी एंटर कर दो। सो नाउ ईयर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईयर मुझे कैलकुलेट करना है। तो ईयर के लिए सिंपल ईयर डैक्स फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और उसके अंदर आपको जो आपने डेट टेबल अभी बनाया है ना उसी का ही डेट कॉलम लेना है। सो डेट टेबल के अंदर डेट कॉलम का नाम क्या है, उसी का कॉलम लेना है। क्या नाम है देखिए, एक ही कॉलम है वैसे डेट टेबल में अभी हमारे बनाया हुआ। क्या नाम है उसका? देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट। सो आई एम गोना सिलेक्ट दिस ये डेट कॉलम दिख रहा है, डेट टेबल डेट कॉलम। सो आई एम गोना सिलेक्ट दिस कॉलम डेट। जब आप ईयर लिखते हो तो वो आपको बताता है, ईयर आपको बता रहा है कि भी यार आप डेट लिखो इसमें। तो एक स्पेसिफिक डेट नहीं, हमें पूरा डेट ही, कैलेंडर का ही डेट चाहिए रहा। ब्रैकेट क्लोज को जैसे ही आप इसे एंटर करते हो, नाउ यू विल सी आपको दिखाई दे रहा है भाई ईयर 2024, उसमें से हमने ईयर एक्सट्रैक्ट किया। तो कुछ कैलकुलेटेड कॉलम में न्यू कॉलम, दोबारा देखिए न्यू कॉलम, मुझे जो जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी मैं यहाँ पे लिखूंगा मंथ, और मंथ के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं मंथ, उसके बाद मंथ के अंदर मंथ, ये डैक्स फॉर्मूला यूज़ करूंगा, डेट टेबल डेट। सिंपल है, सिंपल है। अगेन एंटर कर दो, आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा। मंथ का नाम चाहिए, लेकिन सतीश जी ये तो नंबर आ रहा है, तो नाम चाहिए, ये भी रहने दो। नाम करना है तो आप एक न्यू कॉलम ले लो। ओके, नाम हमें ऑर्डर्स के लिए ज़रूरत पड़ता है, सॉर्टिंग के लिए आगे हम उसको ईयर मंथ सॉर्टिंग वाला भी एक कॉलम चाहिए तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट कॉलम जो कि है मंथ नेम। जो मैंने आपको बताया कि मंथ तो हमने ले लिया, सो मंथ नेम हमें ऐड करना है। एंड मैं इसको करता हूँ फॉर्मेट डालूंगा पहले। सबसे पहले हम ये एक काम कर लो, इसको पहले यही कर लो, जो कॉलम था ना हमारा, वो कॉलम बस यहाँ पे फॉर्मेट में डालो। वो कॉलम का नाम है हमारा डेट, हाँ इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है आपको अलाउ करता है पहले वैल्यू दो, कौन सा कॉलम है वो दो, और उस कॉलम में कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हैं आप दे दो। तो फॉर्मेट में सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा MMM, ओके, इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। देखिए ये फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मेट लिखो, जो कि आपको पता है आप एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें डेट में से मंथ का नाम एक्सट्रैक्ट करना है, और मंथ का नाम एब्रीवेशन में चाहिए तो 3M, फुल नेम चाहिए तो 4M।
अगर आप 4M लिखते हैं तो फुल नेम आता है, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट आएगा, जैन फेब मार्च, इस तरह से। क्लियर है? मंथ नेम कैलकुलेशन डन करके यहाँ पे ये फॉर्मूला भी डन। एक एक फॉर्मूला करने के बाद डन कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, तो मैं इसलिए इसे न्यू कॉलम में क्लिक करके यहाँ पे फटाफट बना रहा हूँ। तो मैं इसे अभी के कॉलम्स को मंथ एंड ईयर लेना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट, मंथ ईयर, मंथ ईयर, ये नेक्स्ट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। इसमें मैं मंथ ईयर निकालने के लिए क्या यूज़ करूँगा, देखिए फॉर्मेट में मैंने ले चुका है, यहाँ पे मैंने लिया है डेट कॉलम, अगेन फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद वैल्यू में मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा एम 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 एंड वाई 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 वाई। अगर आप इसके बीच में डैश चाहते हो, कितना वाई हो गया, 5 नहीं 4 ही वाई ले लो। सो डैश चाहते हो दोनों के बीच में तो आप हाइपन दे सकते हैं, मतलब हाइपन चाहते हो तो हाइपन दे सकते हैं। मैं मंथ और ईयर इस तरह से लेना चाहता हूँ एंड आई एम गोना क्लोज द ब्रैकेट। अब देखिए ये फॉर्मेट क्या आपको शो करेगा, आपको मंथ और ईयर कंबाइन शो करेगा। आप इसमें हाइपन लगाना चाहते हो तो आपके ऊपर है, बट मैंने नहीं लगाया। अगर आप हाइपन लगाते हो इट विल लुक लाइक दिस, हाइपन नहीं लगाते हो इट विल लुक लाइक दिस। तो मंथ और ईयर आपको निकालना है, पर्टिकुलर जैन 24 जैन 26, तो मंथ और ईयर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो न्यू कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे न्यू कॉलम में हम क्वार्टर निकाल लेते हैं, अभी क्वार्टर बाकी है हमारा। सो क्वार्टर के लिए हम यहाँ पे लेंगे, पहले हम यहाँ पे क्वार्टर के लिए फॉर्मेट करने के बाद डेट कॉलम, हमारा डेट कॉलम रहेगा, डेट कॉलम ही लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्यू, टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में क्यू, ब्रैकेट 2 बार क्लोज होगा। ओके, सो एंटर कर दीजिए यहाँ पे। आपको 1 मिनट, एरर आ रहा है कुछ, तो ब्रैकेट का एरर है, डबल ब्रैकेट अच्छा ज़रूरी नहीं है, सॉरी, ब्रैकेट एक ही चाहिए, वहाँ पे 2 ब्रैकेट हो गया था इसलिए एरर आ गया था। तो आपको दिखाई दे रहा है क्वार्टर 1 आ चुका है, एंड अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे क्वार्टर 2 3 4 आपको चारों क्वार्टर मिल रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में मैं एक काम करना चाहता हूँ, इसको क्वार्टर समझने के लिए, मतलब क्वार्टर करने के लिए इसको क्यू ऐड कर देते हैं एडिशनल, और यहाँ पे इस तरह से एंड कर देते, क्यू ज्वाइन कर देते इसके साथ। क्यू ज्वाइन करने से क्या होगा गाइज कि भाई यार ये क्वार्टर ही पता चल जाएगा, क्वार्टर 1 2 3 राइट, ऐसे। उसको हम वैसे भी न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत नहीं, उसको हम क्वार्टर में ये करते हैं, तो Q1 Q2 Q3 ऐसा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, क्यू सबके साथ ज्वाइन कर दिया। नाउ एडिंग अ नेक्स्ट कॉलम, रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉलम, यस। नेक्स्ट कॉलम में हम डे नेम भी ले लेते हैं इसमें, डे नेम। सो डे नेम के लिए सिंपल है, अगेन फॉर्मेट, एंड यहाँ पे हम लेंगे डेट टेबल, डेट कॉमा डी 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 डी, 4 बार डी 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 लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक ही ब्रैकेट क्लोज है, यस आ रहा है, डे नेम भी आ रहा है। उसके बाद वीक नंबर, न्यू कॉलम वीक नंबर, चलो ठीक है, वीक नंबर इज इक्वल टू ऑलरेडी है हमारा, देन वीक नंबर फॉर्मूला लेंगे, वीक नंबर या डेक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसमें हम डेट लेंगे, जो कि डेट टेबल में हमारे पास डेट कॉलम है उसी को लेंगे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इट विल डिस्प्ले द वीक नंबर। अब ईयर मंथ सॉर्टिंग भी हमें लेना है, यहाँ पे ये क्या है आपको कैलकुलेशन आने के बाद पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईयर मंथ सॉर्ट। सो ईयर मंथ सॉर्ट, ईयर मंथ सॉर्ट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ईयर रख देंगे, और ईयर में हम लोग डेट टेबल ऐड कर देते, डेट, ये कॉलम हमारा ऐड हो गया। ओके, नाउ लिसन केयरफुली हियर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईयर कॉलम मैंने ले लिया है जिसमें हमने डेट डाल दिया है, और इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करूँगा। अब इससे इतने से क्या होगा, ये जो ईयर है 2024 उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे 2 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब कहोगे ये क्यों किया आपने, मैं आपको बताता हूँ। हमने इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट किया इस डेट में से, और उसको 100 मल्टीप्लाई किया, प्लस हम इसमें मंथ करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे मंथ, तो मंथ का नंबर इसमें प्लस करने के लिए हम अगेन मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, नाउ लेट मी डू वन थिंग, इसको हमें नीचे लिखना है तो आप इसे एंटर कर दीजिए, अल्ट एंटर कर दीजिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये प्लस वाला, प्लस भी साइन नीचे ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द सेकेंड इसमें ऐड किया मैंने एडिशनली, कि भाई प्लस मंथ डेट टेबल डेट। अब इससे क्या हो रहा है, रिजल्ट आप देखिए नीचे, एंटर करने के बाद रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है 2024 डेट 1, और ये सॉर्ट है, डेट वाइज सॉर्ट, ये देखिए 5 6 7 2024, ईयर और मंथ दोनों भी सॉर्टेड है प्रॉपरली। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2024 1, देन यहाँ पे आपको 2024 मंथ, हर एक मंथ का, जनवरी फरवरी लेकर दिसंबर तक, दिसंबर 12 है तो 2025 दिसंबर 12। सो दिस वे यू कैन फिगर आउट
दिस राइट। ये एकदम सिंपली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको मंथ और सॉर्ट भी चाहिए तो ये सारे कॉलम आपको बनाने हैं अभी के अभी। तो हमने डेट टेबल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। डेट टेबल में भी डेट कॉलम है और हमारा सेल्स डेटा है उसमें भी डेट कॉलम है ऑर्डर डेट नाम से। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं हम मॉडल व्यू में। बाद में हम इसे लिंक करेंगे जब भी हमें डेट से रिलेटेड डैक्स फॉर्मूला सीखने, तो वहाँ पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, आगे है वो, सो डू नॉट वरी। फिलहाल डेट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आप मुझे अभी कमेंट लिख सकते हैं अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है। इसका मतलब आपने ये डैक्स फॉर्मूलाज सीख लिए प्रॉपरली। मैंने भी एक्सप्लेन किया है करना के, वैसे भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी थे। अब हम क्या करेंगे आगे, हम यहाँ पे अभी अलग अलग मेजर्स बनाने वाले हैं जो कि हम रिपोर्ट्स पे व्यू में जाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। हमारा पहला जो मेजर हमें कैलकुलेट करना है वो बहुत ही सिंपल है, जिस पे आ जाते हैं ज़रा। ये है टोटल सेल्स, पहला मेजर, ध्यान से देखिए। उसमें क्वेश्चन ये, हाउ मच रेवेन्यू डिड वी जनरेट। नेट सेल्स टोटल रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये जो सवाल है वो कौन पूछता है, पहले समझ लेते हैं। ये सवाल पूछते हैं भाई CEO, फाउंडर और सेल्स हेड। उनको जानना होता है कि कितना सेल्स हमने भाई अचीव किया। सबसे पहले ये समझ लो कि इसका जवाब आपको किसको देना पड़ सकता है। तो ये लोग हैं, इनको वो सेल्स हेड मतलब सेल्स मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उनको आपको ये जवाब देना है कि भैया टोटल आपने कितना सेल्स किया, नेट सेल्स। देन बेनिफिट क्या है इसका, शो टोटल बिजनेस परफॉर्मेंस, कंपनी ग्रोथ एंड टारगेट अचीवमेंट। ये बेसिकली बेनिफिट होता है अगर ये पर्टिकुलर इनसाइट्स आपने निकाला तो। फिर इससे मैनेजमेंट डिसीजन क्या ले पाते हैं, दे विल गेट इट कि भई यार हाँ हमारा बेसिकली सेल्स अभी का क्या है। सो इंक्रीज मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, आगे चलकर वो उस सेल्स के हिसाब से आगे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज कर सकता है, एक्सपांड प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अलग अलग, एंड इंप्रूव सेल्स स्ट्रैटेजी। उस सेल्स स्ट्रैटेजी इंप्रूव कैसे करना है उसके डिसीजंस ले सकते हैं। एंड उसके लिए जो डैक्स फॉर्मूला है, सिंपली हमारे पास जो नेट सेल्स कॉलम है उसको हम टोटल करेंगे इस तरह से। सो टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेट सेल्स। तो ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली अभी हम देखने वाले हैं। तो भाई यार पावर BI में आ जाते हैं। मैंने आपको समझाया टोटल सेल्स पहला KPI कैलकुलेट करना है। ओके, हियर इट इज माय डेट टेबल एंड सेल्स डेटा, ये दोनों भी आ चुके हैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब दोनों भी यहाँ पे है। डेट टेबल हमने जो तैयार किया वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें एक और टेबल बनाना है। अब बोलोगे टेबल क्यों, क्योंकि हम मेजर वैसे भी डायरेक्टली सेल्स डेटा के अंदर यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन सेल्स डेटा के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ढेर सारे ऑलरेडी कॉलम है, और बार बार अगर आप नए नए मेजर्स तैयार करोगे तो वो फिगर आउट करना डिफिकल्ट होगा कि यार कौन सा मेजर कहाँ पे, फिर हमें KPIs बनाने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे सेल्स डेटा के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू मेजर ऑप्शन आपको मिल जाता है जो टोटल सेल्स आपको करनी है, लेकिन मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूँगा। हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसमें सारे मेजर्स हम रखेंगे। तो उसके लिए होम टैब में जाना है, एंटर डेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए होम टैब में एंटर डेटा पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंटर डेटा पे क्लिक करने के बाद कॉलम का हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देना है, यहाँ पे नाम देना है ऑल मेजर्स। जो भी टेबल को आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं, और लोड कर देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल लोड हो जाएगा, देखिए आगे इसमें कॉलम भी आ रहा है, उसे रहने दो, बाद में उसे हम डिलीट मारेंगे। सो राइट क्लिक करके न्यू मेजर, सबसे पहला मेजर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक करके न्यू मेजर, और जो कि है टोटल सेल्स, जो मैंने पहले ही दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, कि जिसमें हमें टोटल सेल्स कैलकुलेट करें, टोटल नेट सेल्स भी आप बोल सकते हैं इसको। एंड इसमें हमें सम, ये डैक्स फॉर्मूला यूज़ करना है एग्रीगेशन के लिए, और हमारे पास जो सेल्स डेटा टेबल है उसमें जो नेट सेल्स है वो कॉलम हमें लेना है। तो आप सेल्स डेटा टेबल लिखो या फिर आप नेट सेल्स लिखोगे तो भी आ जाएगा। सेल्स डेटा टेबल लिखो फिर नेट सेल्स सर्च करो, इससे अच्छा आप नेट लिखोगे तो ये कॉलम आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, दैट्स इट। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये KPI बहुत ही ईजी है, और ये KPI तो मुझे लगता है सबको आ जाएगा। तो ये KPI आ गया यहाँ पे, और इस KPI को डिस्प्ले करना है तो आप ये कार्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको कार्ड पे क्लिक करने के बाद कार्ड यहाँ पे विजुअल में दिखाने के लिए टोटल सेल्स, ये रहा 28.98 मिलियन, ये टोटल नेट सेल्स रखना है उसका वर्ड, तो नेट सेल्स रखिए। तो मैं इसका नाम नेट सेल्स रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ, फिलहाल रहने दो, चलो ठीक है, बाद में आप बदल सकते हैं। इसके ऊपर रीनेम करके इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। कौन सा कॉलम, कॉलम 1 को डिलीट कर देता हूँ, कुछ जरूरी नहीं उसका, अभी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास दूसरा एक मेजर है। जैसे आप कॉलम 1 को डिलीट करोगे, ये जो ऑल मेजर्स टेबल है ना, उसका आइकॉन भी आप मेजर्स की तरह दिखाई देगा आपको, देखो क्योंकि इसमें एक मेजर ही है, इसमें बाकी कोई कॉलम नहीं है। तो उसका आइकॉन भी देखिए, इसका आइकॉन भी देखिए। मेजर्स का आइकॉन ऐसे कैलकुलेटर आता है, यानी कि ये कुछ कैलकुलेशन आपने यहाँ पे किया है। सिंपल है, ऑल मेजर्स क्लैरिटी आ चुकी होगी अभी आपको।
तो पहला केपीआई हमने सक्सेसफुली फिगर आउट कर लिया है, टोटल सेल्स डन करके आप लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रॉस सेल। मैंने पहले कहा कि यार यहाँ पे मैं बस डैक्स नहीं बताने वाला, वो पर्टिकुलर केपीआई हम क्यों फिगर आउट कर रहे हैं, क्यों वो इनसाइट निकाल रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस सेल में सवाल क्या पूछेगा, व्हाट वाज द टोटल सेल्स बिफोर डिस्काउंट एंड एडजस्टमेंट्स, कि भी यार हमारा एग्जैक्टली ग्रॉस सेल क्या है बिफोर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद तो मैंने टोटल सेल्स आपको बताया, बट उसके पहले जो कि ग्रॉस सेल जिसे हम कहते हैं, ये सवाल कौन पूछते हैं, बेसिकली फाइनेंस मैनेजर को इसकी रिक्वायरमेंट है, सेल्स मैनेजर को इसकी रिक्वायरमेंट है। बेनिफिट क्या होता है इसका, जो रिजल्ट आप निकालोगे ग्रॉस सेल का, इट शोज द एक्चुअल प्रोडक्ट सेलिंग वैल्यू बिफोर डिस्काउंट। एंड मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले सकता है, रिड्यूस और डिस्काउंटिंग एंड इंप्रूव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि भाई डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा नहीं दे रहे ना, तो डिस्काउंटिंग रिड्यूस करना या क्या करना, वो डिसीजन वहाँ पे लिया जा सकता है। तो उसके लिए डैक्स फॉर्मूला क्या है, सिंपल डैक्स फॉर्मूला, अगेन बस कॉलम ग्रॉस सेल डाले हुए हम सम में, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैजिक भी है ही नहीं है, सिंपल है। इसको ज़रा हम कम कर देते, इसको फिल्टर्स को मिनिमाइज़ करते, विजुअल्स को मिनिमाइज़ करते, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये जो केपीआई है इसको भी छोटा कर देते, ये हमारा पहला टोटल सेल्स केपीआई आ गया। चाहिए तो इसको डिज़ाइन हम कर सकते हैं, लेकिन पहले ग्रॉस सेल एक केपीआई और ले लेते, राइट क्लिक, न्यू मेजर, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इसका नाम ग्रॉस सेल्स, राइट। ग्रॉस सेल्स हम इसको नाम दे देते हैं सम ऑफ, अगेन हमारा कॉलम है यहाँ पे ग्रॉस, और वो ग्रॉस सेल कॉलम आ गया इस टेबल का, ये कॉलम वो टेबल है सेल्स डेटा, और उसका कॉलम हमने लिया। जैसे हम एंटर करेंगे वी आर गेटिंग रिजल्ट, यहाँ पे आपको ग्रॉस सेल मिल रहा है। अगेन आप इसी का ही डुप्लीकेट ले सकते हैं कार्ड को, या फिर नया विजुअलाइजेशन में कार्ड ऐड कर सकते हैं। कार्ड कहाँ से ऐड करना है, ये रहा, विजुअलाइजेशन टैब में जाओ, ये कार्ड्स पे क्लिक करो, और इस कार्ड पे क्लिक करते ही बाजू में पहले कार्ड पे क्लिक, बाजू में पहले क्लिक रखो, फिर कार्ड ऐड करो, फिर उसके बाद ग्रॉस सेल को इसमें ड्रॉप करो। बट बार बार ये चीज़ें करने से अच्छा एक ही कार्ड हम उसको प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं और उसी का डुप्लीकेट करते हैं। जैसे इसको फॉर्मेट कर देते हैं, इसको प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स में, याद रखिए पहले कार्ड को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट विजुअल में जाना है, फिर कॉल आउट में जाकर यहाँ पे आपको इसका लेआउट कैसे रखना है, सेंटर में ही रखना है, प्राइसिंग लेफ्ट में, राइट में, है ना, टॉप मिडल सेंटर ही है एक्चुअली। उसके बाद वैल्यू में जाओ, मोस्टली वैल्यू को आप बोल्ड करना चाहते हो तो वैल्यू को बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। आप ऑलरेडी ये बोल्ड ही है क्या, इटैलिक कर सकते हैं वैल्यू को, इटैलिक देख लीजिए, बोल्ड इस तरह से होगा, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है बोल्ड से, वहाँ पे होना चाहिए वैसे। बट यहाँ पे कलर भी है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, लेवल दिया है, यहाँ पे इमेज दिया है, बैकग्राउंड दिया है, तो आप बैकग्राउंड कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो सब यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग हम कर ही ले देते, जैसे कार्ड्स में जाकर इसका पैडिंग, लेआउट, शेप, एसेंड बार ऑन कर देते, ओके। एसेंड बार में यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में ही रख देते, और इसकी जो विड्थ है एसेंड बार की इस तरह से बढ़ा देते हैं, ओके। और इसका कलर जो एसेंड बार का हम ब्लू रख देते हैं, और जो लेवल है उसका जो मतलब टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसको मिडल सेंटर तो ले लिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर भी रख देते हैं। सो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। इसको शैडो देना है तो आप शैडो दे सकते हैं, एंड देन शैडो इट इज़ अवेलेबल आई थिंक सो इनसाइड द कार्ड्स। लेट्स गो इनटू द डिवाइडेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाते हैं, नो शैडो, हियर इट इज़ शैडो। तो शैडो मैंने दे दिया कार्ड्स को, शैडो आउटसाइड चाहिए, इनसाइड यहाँ पे ऑप्शन है आपको इनसाइड शैडो विच लुक्स लाइक दिस, इतना कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है। आउटसाइड शैडो में ज़्यादा शैडो आ रहा है, बॉटम राइट है वो, बॉटम करना है बॉटम। आप यहाँ पे उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, टॉप वगैरह कर सकते हैं, बॉटम रख देते हैं इसको, चलो ठीक है। आई थिंक शैडो इतना ही ठीक है, उसको थोड़ी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी आपको, फिर शैडो बढ़ा रहे तो, और इसकी मार्जिन्स आपको पूरा कम करनी पड़ेगी, बट ठीक है। एक कार्ड हमने ऐड किया, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको बाजू में रखेंगे, और इसके अंदर हम ग्रॉस सेल ड्रॉप कर देंगे। अब ग्रॉस सेल ये दोनों आ गया, टोटल सेल्स हटा दो, ग्रॉस सेल्स। सो ग्रॉस सेल्स पहले रखना है पहले रख दो, बाद में रखना है बाद में रखो, लेकिन इस तरह से आपने एक फिगर आउट कर लिया और एक केपीआई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केपीआई, चलो रेडी है। नेक्स्ट है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए सिंपली अगेन सीईओ और फाइनेंस हेड जो है उनको इसकी ज़रूरत है, आर वी एक्चुअली मेकिंग मनी, ये इससे पता चलता है। इस सवाल का जवाब है कि भाई यार टोटल प्रॉफिट निकालो। और बेनिफिट क्या है, शोज एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। देन मैनेजमेंट डिसीजन ले पाते हैं, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट कम है तो भाई यार उसको अननेसेसरी एक्सपेंसेस रिड्यूस करो, फोकस किया जाता है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तरफ कि भाई ये प्रोडक्ट है जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, राइट। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट अगर हम निकालते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उससे बेनिफिट बहुत कुछ मिलता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन डैक्स फॉर्मूला सिंपल है, तो चलिए इसे ज़रा जान लेते हैं केपीआई में। तो इसे मतलब केपीआई में डाल दे,
है इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका नाम हमें रखना है टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा, अगेन सिमिलर फॉर्मूला है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, आपको दिखाई दे रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने बस प्रॉफिट कॉलम लिया है सम के अंदर, एंटर कर लीजिए, मुझे पता है ये समझ गए आप। और उसके बाद इस KPI को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दीजिए और इसके अंदर टोटल प्रॉफिट को उठा के आप ड्रॉप कर दीजिए, ग्रॉस सेल को आप हटा सकते हैं। तो ये थर्ड KPI हमारा हो गया है। प्रॉफिट क्यों निकालना है ये हमने जान लिया है, एक बार स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, अच्छे से लिख के लो, नोट्स बनाए तो राइट। अब हम जानते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट वी आर, है ना, बेसिकली अर्निंग। तो ये कौन पूछता है, अगेन CEO एंड फाइनेंस मैनेजर, उनको जरूरत होती है इस इनसाइट की। इस मेजर से बिजनेस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है एक्चुअली बिजनेस की। एंड देन मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है, इंप्रूव मार्जिन्स एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। एंड डैक्स फॉर्मूला प्रॉफिट मार्जिन का एकदम सिंपल है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स। हमारे पास टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल सेल्स भी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। मेजर का बेनिफिट यही होता है ना, हमने ऑलरेडी मेजर्स बनाए तो दोबारा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे रीयूज़ किया जा सकता है अलग अलग फॉर्मूला में। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा नया कैलकुलेटेड कॉलम, नया मेजर रहेगा, सॉरी नॉट कैलकुलेटेड कॉलम, नया मेजर, न्यू मेजर ऐड करो। इसको हम देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन एंड परसेंटेज। ओके, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज नाम दे दिया। इसमें हमें डिवाइड वाला ये डैक्स फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें आ जाएगा हमारा सिंपल है, डिवाइड फॉर्मूला में पहले प्रॉफिट हम लेंगे, टोटल प्रॉफिट, और एंड इसमें कॉमा दे के टोटल सेल्स लेंगे। सो न्यूमरेटर में आपको रखना है टोटल प्रॉफिट, न्यूमरेटर में हमने टोटल प्रॉफिट रखा है और टोटल सेल्स रखा है डिनोमिनेटर में। एंड देन एंटर कर दो यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। नाउ यू विल गेट द रिजल्ट। प्रॉफिट मार्जिन का कार्ड अलग से इंसर्ट मत करो, आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, उसी को लेके बस प्रॉफिट मार्जिन को इसमें शो करो, टोटल प्रॉफिट को अनटिक कर दो। ओके, बट ये टोटल मार्जिन जो है ना वो परसेंटेज में दिखना चाहिए, जो कि 0.20% के आसपास है। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, 0.20 दिख रहा है, बट यहाँ पे 0.20 नहीं परसेंटेज होना चाहिए। तो ये टोटल मार्जिन वाले इसको सिलेक्ट कर लो, और जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ये मेजर को, ऊपर एक मेजर टूल आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट हियर गाइस। एंड इसी मेजर टूल में आपको जाना है इसमें फॉर्मेट में, ये दिख रहा है फॉर्मेट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये परसेंटेज फॉर्मेट है, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे जनरल में जाकर यहाँ से भी ले सकते हैं परसेंटेज फॉर्मेट, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। सो परसेंटेज फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अभी दिख रहा है आपको 19.51, वो तो आपको राउंड फिगर में आ रहा था ना 0.20, तो वो 19.51 ये प्रॉफिट मार्जिन है। गॉट इट गाइज, डन। यहाँ तक 4 KPI हो गए, डन 4 KPI, ऐसा आप लिख सकते हैं। 4 मेजर्स आपने सीख लिए, धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ने वाले। पहले बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्लियर आउट कर लिया है कि भाई यार ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चलो स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट है टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हमें यहाँ पे। टोटल ऑर्डर्स में क्या क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, हाउ मेनी ऑर्डर्स डिड वी रिसीव। बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है कि कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हो। ये बहुत सिंपल है, बट ये ज़रूरी है सेल्स मैनेजर के लिए, ऑपरेशनल मैनेजर के लिए। जो ऑपरेशन मैनेजर उसे पता होना चाहिए कि भी यार कितने ऑर्डर से टोटल रिसीव हुए हैं, राइट। उसमें से फिर कैंसिल, डिलीवरी अलग अलग फिगर आउट हम करेंगे, बट नाउ वी नीड टू फिगर आउट दिस वन। सो उसके बाद बेनिफिट क्या है, मेजर्स कस्टमर डिमांड एंड ऑर्डर एक्टिविटी। भाई कितना डिमांड आ रहा है कस्टमर का ऑर्डर एक्टिविटी मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट डिसीजन क्या ले सकते हैं, इम्प्रूव इन्वेंट्री प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक। भाई इन्वेंट्री, जो ऑपरेशनल मैनेजर है उसको इन्वेंट्री प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक को मैनेज करने के लिए ये नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन डैक्स फार्मूला उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स को डिस्टिंक्ट काउंट वाले डैक्स फार्मूला में डालोगे, बस हो जाएगा टोटल ऑर्डर्स कॉलम को। अब मैं डेटा पे आता हूँ, एक बार टेबल पे जाता हूँ। ये जो ऑर्डर आईडी है, हाउएवर हमारा जो ऑर्डर आईडी कॉलम होता है ये यूनिक ही है, बट स्टिल वाई डिस्टिंक्ट, लेट मी गो ऐड एंड ऑर्डर आईडी दिखाता हूँ आपको। ये रहा ऑर्डर आईडी, ये यूनिक है, बट देर में भी ये चांसेस लाइक हमने रिमूव डुप्लीकेट नहीं किया होगा, अगर गलती से डेटा डुप्लीकेट हो चुका हो, तो ऐसे टाइम पे हमें यूनिक काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डिस्टिंक्ट ये फॉर्मूला वही करता है। सो डिस्टिंक्ट काउंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। वैसे आप काउंट यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बट ये स्पेशली हम यूज़ करते हैं इंश्योर होने के लिए कि कोई डुप्लीकेट अगर ट्रांजेक्शन हो, आईडी आ चुका है कोई भी ऑर्डर आईडी, तो वो नहीं होता है, बट अगर वो कोई डेटा एरर है तो उसकी वजह से। सो यहाँ पे हम नाम इसका टोटल ऑर्डर्स लिखेंगे, मैं फॉर्मूला का नाम ही लिख रहा था, टोटल ऑर्डर्स डिस्टिंक्ट काउंट।
ये क्या करता है, यूनिक काउंट कर लेगा, मतलब रिपीटेड वहाँ पे आने वाला नहीं है। अगर मैं ऑर्डर आईडी कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट, तो ये डिस्टिंक्ट काउंट हमें यूनिक कस्टमर काउंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कस्टमर तो रिपीटेड ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर आईडी रिपीटेड आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास यूनिक कस्टमर कितने हैं, ट्रांजेक्शन तो मेरे पास 20,000 है 25,000 है, लेकिन उसमें यूनिक कस्टमर कितने हैं उसके लिए डिस्टिंक्ट काउंट हम यूज़ करते हैं। ये रिपीटेड वाला लेगा ही नहीं, अगर ऑर्डर आईडी किसी का डुप्लीकेट आ गया है गलती से तो वो लेगा ही नहीं। सो टोटल ऑर्डर्स डिस्टिंक्ट काउंट में डाल दिया मैंने, सेल्स कॉलम का नाम ले लिया मैंने ऑर्डर आईडी। मुझे पता है कि आप ये समझ गए होंगे और आपने ये किया भी होगा, क्योंकि आपको अभी पता है डेक्स फॉर्मूला देने कैसे। लास्ट ये हमने फिगर आउट कर लिया, थोड़ा KPIs की साइज़ कम करना चाहिए हमें। सो इस वाले टोटल ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो टोटल ऑर्डर्स को यहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया, एंड वी कैन डिक्रीज द लिटिल बिट KPI साइज़। चाहिए तो आप इसको अलग अलग ये कर दो, वैसे एडजस्ट हो गया है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। सेम साइज़ फॉर्मेट, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक कोई कॉपी करो, किसी और की भी फॉर्मेटिंग आप दूसरे पे अप्लाई कर सकते हो, वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से यहाँ से वो भी देख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। बट दिस इज़ व्हाट वी हैव फिगर आउट 5 KPIs, जिसमें हमने देख लिया कि टोटल ऑर्डर्स, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स एंड टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट मी गो हियर ऑन टू द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे नेक्स्ट टोटल ऑर्डर्स के बाद हमारे पास है टोटल कस्टमर्स। अगेन हाउ मेनी यूनिक कस्टमर परचेज फ्रॉम अस, ये जानना है। ये जानना है मार्केटिंग मैनेजर को, कस्टमर सक्सेस मैनेजर को जानना है कि यूनिक कस्टमर कितने हैं, क्योंकि एक कस्टमर ने 2 बार 3 बार ऑर्डर किया होगा। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है उनके लिए, वो मेजर्स कस्टमर बेस ग्रोथ एंड मार्केट रीच, कि कितने यूनिक कस्टमर्स रीच आउट कर रहे हैं हम एवरी मंथ, ये भी जानने के लिए यूज़ हो सकता है, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, एवरी ईयर। एंड देन मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है उससे कि भाई इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन एंड एक्विजिशन, कि भाई यूनिक कस्टमर कितने आए और जो पुराने कस्टमर से वो कितनी बार रिपीटेड ऑर्डर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके। इससे क्या होता है कि जो रिपीटेड कस्टमर्स दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उससे एक्वायर करने के लिए दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे हमें हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी पता है। कैक जो एक टर्म है ना, वो उस पर एनालिसिस, इसलिए मार्केटिंग मैनेजर को इसकी ज़रूरत है। उसको ये जानना है कि भैया यार पहले से कस्टमर हमारे पोर्टल पे था और उसी ने ऑर्डर किया तो वो कैक में नहीं आता है, और नया कस्टमर आ गया तो कैक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उसको जो मार्केटिंग में एक्सपेंसेस पे किए है वो, सो ये एक इम्प्रूव हो जाता है यहाँ पे। एंड अगेन उसके लिए सिंपल डैक्स फॉर्मूला है, अगेन टोटल कस्टमर्स के जो आईडी है उसको हम डालेंगे डिस्टिंक्ट काउंट डैक्स फॉर्मूला में। सो लेट्स गो एंड फिगर आउट दिस। मुझे लगता है आपने अभी किया ही होगा इसको मेरे पहले ही, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। इसको टोटल कस्टमर्स नाम देना है, टोटल कस्टमर्स नाम दिया हमने, इसको और हम देंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी। टड़ा, हो गया जी, हो गया। मैं यहाँ पे एक कार्ड ऐड करता हूँ और उसके अंदर इसको डाल देता हूँ टोटल कस्टमर। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, ये फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करके ऐसा फॉर्मेटिंग दे सकते हैं आप, राइट। सिंपल है, फॉर्मेट पेंटर से ये कर सकते, फॉर्मेटिंग दे सकते। सो आई होप यू गॉट इट दिस। तो टोटल यूनिक कस्टमर है 2K, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है इधर, 3K एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। इसे कैसे करें, तो एग्जैक्ट नंबर के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में कार्ड्स में जाइए और वैल्यू में जाइए। कार्ड्स में वैल्यू नहीं आ रहा, डायरेक्ट वैल्यू है क्या, कहाँ पे, कॉल आउट में, सॉरी कॉल आउट में जाइए और वैल्यू में जाइए। वैल्यू में नीचे आना है, वैल्यू के अंदर आपको इसका जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, लेबल है, उसको चेंज करना है इस तरह से। यहाँ पे लेबल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई इसको किस में शो करना है आपको। तो इस टोटल कस्टमर को एग्जैक्ट वैल्यू में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको आना है, कार्ड्स के नीचे एक वैल्यू ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो लेट मी मिनिमाइज द कार्ड्स। हाँ, कॉल आउट में जाइए और उसके अंदर वैल्यू आपको मिल रहा है। कॉल आउट्स में जाना है, देखिए कॉल आउट है ना, यहाँ पे जाओ, कॉल आउट में जाने के बाद वैल्यू में जाओ, कॉल आउट में वैल्यू में, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक काम कर लो, यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो कॉल आउट में हम आते हैं ना, यहाँ पे अप्लाई सेटिंग टू दिख रहा है ना, इसमें टोटल कस्टमर सिलेक्ट करो। ध्यान से देखिए, कॉल आउट को एक्सपांड करो, वैल्यू को भी एक्सपांड करो, लेकिन वैल्यू में जब तक आप टोटल कस्टमर सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये डिस्प्ले यूनिट नहीं आएगा। क्लियर है, डिस्प्ले यूनिट ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाना है, एंड इट इज ओनली विजिबल व्हेन यू फिगर आउट दिस कि भाई यहाँ पे आपको टोटल, आपने ये ऑल कर लिया तो वैल्यू में आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग इधर ऑल रखते, ये कॉल आउट में जाकर, ये देखिए कॉल आउट में जाकर ये अप्लाई सेटिंग्स जो है ना, इसको भी एक्सपांड कीजिए और इसमें ऑल की जगह आप
टोटल कस्टमर रखिए। अगर इसमें ऑल रखा और वैल्यू में जाकर आप देखोगे आपको नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए चेंज करना, जिसके मैंने बोला ना वैल्यू को किस तरह से चेंज करना है, तो आप अप्लाई सेटिंग में जाकर टोटल कस्टमर जाओ तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा वैल्यू के अंदर, वैल्यू डेसिमल प्लेसेस डिस्प्ले यूनिट्स। सो डिस्प्ले यूनिट 1000 में चाहिए नन। अब देखिए इसको भी नन करना है, सिमिलर क्लिक करो। अगेन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा अभी, तो आपको करना क्या है, इसमें जाकर टोटल ऑर्डर्स, ये कार्ड्स में जाकर सिलेक्ट करना है विच इज़ अंडर द कॉल आउट। अगेन रिमेंबर कॉल आउट को एक्सपांड करना है, उसके अंदर फिर अप्लाई सेटिंग में जाकर उसको कार्ड सिलेक्ट करना है कौन सा कार्ड है, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दिस डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन, एंड उसके बाद इसको नन करो तो एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। होप सो यू गॉट इट कि भाई इसे किस तरह से करना है, ये क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो आगे बढ़े, ऑफकोर्स आगे बढ़े सतीश जी, और भी KPIs हमें जानने और भी समझना है किसके लिए कौन सा KPIs यूज होता है। सो लेट मी गो टू दिस स्लाइड एंड हियर इट इज द नेक्स्ट KPI, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑन एवरेज हाउ मच डज वन कस्टमर स्पेंड पर ऑर्डर, एक कस्टमर भी कितना स्पेंड कर रहा है एक ऑर्डर को। सो मुझे एवरेज ऑर्डर वैल्यू से एक कस्टमर एक ऑर्डर को कितना स्पेंड करता है ये पता चलता है, और ये चाहिए CEO और मार्केटिंग मैनेजर को, स्पेशली मार्केटिंग मैनेजर को ये इनसाइट चाहिए। और इसका बेनिफिट होता है कि वो कस्टमर स्पेंडिंग बिहेवियर रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। तो कस्टमर का स्पेंडिंग बिहेवियर किस तरह से है उससे वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। देन मैनेजमेंट क्या डिसीजन लिया जा सकता है, मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है कि भी कोई कॉम्बो ऑफर तैयार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपसेल करें हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स को। एंड उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, अगेन टोटल सेल्स को टोटल ऑर्डर से डिवाइड कर लो। डिवाइड के लिए यहाँ पे सिंपली एक नया मेजर तैयार कर लो, यहाँ पे जाओ नाम लिखो भाई टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू, उसके बाद आप लिखोगे डिवाइड वाला डैक्स फॉर्मूला, उसके बाद आपको टोटल सेल्स जो है उसको डिवाइड करना है टोटल ऑर्डर से। सो टोटल सेल्स अगेन डिवाइड के बाद यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एज यूजुअल इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी, और यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं और इसको ड्रैग करके रख देते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर्स को हटा देते। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो इट्स वेरी इजी, आपको कैलकुलेशन करना है तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 11.59K, ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू। टोटल सेल्स को हमने डिवाइड किया टोटल ऑर्डर से, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स हमारे पास ऑलरेडी KPI है। सो उसे कैसे फिगर आउट करना है हमने पहले ही जान लिया था टोटल ऑर्डर्स को। अब जानते हैं नेक्स्ट KPI टोटल COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। हाउ मच कॉस्ट डिड वी स्पेंड टू जनरेट दिस रेवेन्यू। कौन पूछता है, फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट एनालिस्ट। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, मेजर्स ऑपरेशनल एंड प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट निकालने के लिए बेनिफिट इसका। मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि वी निगोशिएट वेंडर प्राइसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट, जिससे क्या होगा कि जो हम सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स जो हो रहा है वो मिनिमाइज होता है तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता है। सिंपल है ना, गुड्स खरीदने के लिए हमें जो गुड्स बेचने के लिए गुड्स खरीदने से लेकर बेचने के लिए जो कॉस्ट हमें लगा, इवन डिलीवरी चार्जेस एंड एवरीथिंग, तो उससे क्या होता है ये रिड्यूस कर दिया अगर हमने कॉस्ट, वेंडर प्राइस भी रिड्यूस कर दी जहाँ से हमने खरीदा होगा। बहुत कुछ किया हमने, बहुत सारा एनालिसिस किया अलग अलग वेंडर से और बेस्ट प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिला, और उसको फिर जब हम कम प्राइस में लेंगे तो अच्छे प्राइस में बेचेंगे तो अच्छा मार्जिन हम निकाल पाएंगे। एंड दैट्स वाई वी नीड टू हैव दिस अगेन इनसाइट। तो इसका बहुत सिंपल है, सम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, COGS वाला कॉलम है उसको ऐड कर देंगे। सो न्यू मेजर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल COGS। फटाफट आगे हम बढ़ने वाले हैं। अब बेसिक फार्मूलाज मुझे लगता है ये आपको आता ही है, ये COGS वाला ले लिया मैंने, एंटर कर लिया। अब इसको भी यहाँ पे शो करना है, कॉपी पेस्ट एंड शो कर दिया टोटल COGS। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइड्स, कम ऑन आगे बढ़ते। टोटल COGS मिल गया हमें। उसके बाद का नेक्स्ट डैक्स फार्मूला है यहाँ पे टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट में भाई किसको, ये कौन पूछता है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उनको देखना कि इतना डिस्काउंट है। शोज डिपेंडेंसी ऑन डिस्काउंट, आप बेनिफिट देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट देने के बाद कितना बेसिकली हमारा सेल्स जनरेट हो रहा है, कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ऑप्टिमाइज प्रमोशनल कैंपेन हम ये कर सकते हैं, कौन से महीने में कितना डिस्काउंट दिया वो फिगर आउट करने के लिए होता है बहुत कुछ। सो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए अगेन हमारे पास डिस्काउंट कॉलम है और उसकी मदद से हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम का टोटल, जो कि सम फॉर्मूला हम देंगे। सो आई एम गोना राइट हियर टोटल डिस्काउंट एंड यहाँ पे सम, उसके बाद डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट अमाउंट कॉलम यहाँ पे आ चुका है,
टोटल डिस्काउंट कॉलम एंड वी हैव फिगर आउट दिस। ओके, यहाँ पे मैं टोटल डिस्काउंट को ड्रैग कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ COGS को। सो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये बाद में अलाइन कर सकते हैं आप, फिलहाल मैं इतना अलाइनमेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। ये ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको अलाइन करेंगे तो भी चलेगा, राइट। इतना ज़रूरी अभी ये सिंपल अलाइन तो हुआ ही नहीं है, तो आप एक काम करो ना, इसको डिलीट मार दो। एकदम एक लॉजिक बता देता, एक मैजिक बता, मतलब से अलाइन कैसे करना है। ये सब सिलेक्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करो, अलाइन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पे नीचे रख दो, ये अलाइन हो गया। अब इनको उठा के यहाँ पे डालो। हमने जो अभी भी कैलकुलेट किया, जैसे हमने क्या कैलकुलेट किया था, ग्रॉस सेल्स प्रॉफिट मार्जिन, ये पहले से हो गया हमारा। सो टोटल कस्टमर्स यहाँ पे आ जाने दो, राइट। ये यहाँ पे टोटल सेल्स हटा दो। देन उसके बाद हमने टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट किया, जो भी हमने किया इस तरह से आप आगे इसको ड्रैग कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल COGS हमने लिया था। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था एवरेज ऑर्डर वैल्यू, पहले ही किया था, चलो ठीक है यहाँ पे डाल देते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यही किया था। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल डिस्काउंट, एम आई राइट? चलो ठीक है, नहीं टोटल ऑर्डर्स नहीं, टोटल डिस्काउंट, ये आ गया। सो इस तरह से एक लाइन में कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब कुछ एक साथ आ जाता है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू एंड अगेन कोई अलाइनमेंट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कॉपी पेस्ट करो, इसको रख दिया नीचे। अब नेक्स्ट KPI की तरफ बढ़ते हैं, डिस्काउंट इन परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू वाज डिस्काउंटेड। एक और चीज़ आगे बढ़ने से मैं पहले बताना चाहूँगा, ये तो हम निकालेंगे। अब आपने ये जो KPIs निकाले ना, ये जरूरी नहीं कि आप बस KPI में फॉर्म करो। अगर आपको इसका मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए, मैं नया पेज लेता हूँ। अगर आपको जानना है कि भाई जो डिस्काउंट है वो मंथ वाइज कैसे दिया गया, तो आप विजुअलाइजेशन में जाकर इसको कस्टर कॉलम में ले लो, आ गया। और कस्टर कॉलम में यहाँ पे आपने टोटल डिस्काउंट ड्रैग कर देना है। अब आपको यहाँ पे डेट कॉलम में जाना है और आपके पास मंथ है, जो कि आप यहाँ पे लीजन में लीजन में नहीं, एक्स एक्सिस में ड्रैग कर सकते हैं। एंड इनका रिलेशनशिप हमें बनाना है, तब जाके आएगा। अभी हमने रिलेशनशिप नहीं बनाया। आप कहोगे ये नहीं आ रहा है रिजल्ट, KPIs का तो रिजल्ट डायरेक्टली आ रहा था, राइट। KPIs गॉट कैलकुलेटेड, बट अभी तक हमने डेट का कुछ किया नहीं ना। डेट कॉलम और सेल्स डेटा, इसका कोई रिलेशनशिप हमने नहीं बनाया। दैट इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप। और इसमें हमने अभी तक डेट का कोई KPI नहीं कैलकुलेट किया, राइट। तो वो सब करने के लिए बेसिकली हमें इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि डिस्काउंट इन परसेंटेज या आगे के KPI जब आएंगे, जब डेट से रिलेटेड रहेंगे, तो उसके लिए पहले हमें ये दोनों का डेटा मॉडलिंग में जाकर रिलेशनशिप बनाना है। सो यहाँ पे डेटा मॉडलिंग में आ जाओ। देखिए कहाँ पे जाना है, डेटा मॉडलिंग में आ गया। करना क्या डेटा मॉडलिंग में, मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। ये आपको एक ऑर्डर डेट कॉलम दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे एक आपका ये आपका है डायमेंशन टेबल, और ये है आपका फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भाई मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ आई है, जैसे ऑर्डर डेट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन टेबल में वही यूनिक है ऑर्डर डेट, ये रहा डेट कॉलम। सो डेट कॉलम ऑर्डर डेट के साथ हम यहाँ पे लिंक करेंगे। डेट को ड्रैग करना है ऑर्डर डेट पे, और ये 1 to many रिलेशनशिप जनरेट होगा, और ये सेव करेंगे आप यहाँ पे। एक बात याद रखनी है, जब ये पॉपअप विंडो आता है तो हो सकता है आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है, तो ये सेव बटन आपको नहीं दिखाई देगा। तो विंडोज़ में जाकर राइट क्लिक करके जो है ना, पर्सनलाइज विंडोज़ रेजोल्यूशन कम करो थोड़ा सा, और सेव बटन दिखाई देगा। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, ये पहले बता देता हूँ मैं आपको। तो सेव कर लो ये, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे। लेट मी गो ऐड। अब देखो वो रिलेशनशिप 1 to many यहाँ पे बन गया, और जैसे रिलेशनशिप बन गया, अब हम विजुअल में जाकर यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे। ये रहा, तो ये मंथ वाइज आपको मिल रहा है। हमने क्या रखा है यहाँ पे, ड्रैग किया है। एक मिनट, लेट मी गो ऐड एंड दिस चार्ट पे क्लिक करने दो। मैंने मंथ को ड्रैग किया, मैं मंथ नेम को ड्रैग करता हूँ। सो मंथ नेम के हिसाब से आ रहा है, आपको दिखाई दे, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा सेल अगस्त में है, सॉरी डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट अगस्त में ज़्यादा दिया गया हमने, फरवरी में कम। तो हमने अगस्त में शायद ऑफर रन की होगी, तभी ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, राइट। मेगा ऑफर कोई चल रही होगी बहुत कुछ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो टोटल डिस्काउंट की जगह अगर आप टोटल सेल्स का भी पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो आप उसे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। टोटल सेल्स वैसे उसमें भी अगस्त में ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको। सो दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस, जो आपने KPI लिए उसको विजुअल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट यहाँ पे देख लिया, याद रखिए। मूविंग ऑन टू आवर KPI, नेक्स्ट KPI दैट इज डिस्काउंट इन परसेंटेज। सो डिस्काउंट इन परसेंटेज में बेसिकली हमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है वो कैलकुलेट किसको ज़रूरी है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर को ज़रूरी है। डिस्काउंट
इंटेंसिटी देखने के लिए, रिड्यूस एग्रेसिव डिस्काउंट, अगर हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, टोटल डिस्काउंट और ग्रॉस सेल, इन दोनों का मतलब टोटल डिस्काउंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ग्रॉस सेल डिवाइड करेंगे, टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल, आई मीन तो ऐसा हम करेंगे। सो टोटल डिस्काउंट बाय ग्रॉस सेल करने के लिए हम यहाँ पे न्यू मेजर में आएंगे। सो डिस्काउंट परसेंटेज में ले रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड टोटल डिस्काउंट न्यूमरेटर में रहेगा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ग्रॉस सेल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा वो यहाँ पे हम देना चाहेंगे। सो डिस्काउंट परसेंटेज कहाँ गया, डिस्काउंट परसेंटेज, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज, हियर इट इज डिस्काउंट परसेंटेज। एंड अगेन रिमेंबर, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ से आप परसेंटेज अप्लाई करो, उसको जो दिखाई दे, इस कॉलम को सिलेक्ट करना, मतलब ये मेजर को सिलेक्ट करना है, नॉट कॉलम, और यहाँ पे जाकर ये क्लिक करो जो कि मेजर टूल में अवेलेबल रहता है। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टोटल जीएसटी कैलकुलेट करना है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, फाइनेंस मैनेजर अकाउंट टीम्स को ज़रूरत है, क्योंकि भाई टोटल जीएसटी कितना हमने कैलकुलेट मतलब कलेक्ट किया है जो भी है, हेल्प्स इन अ टैक्स रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस, इंश्योर एक्यूरेट जीएसटी फाइलिंग एंड अवॉइड पेनल्टीज। भाई जीएसटी अगर आप फाइल लेट करते हो तो पेनल्टीज, राइट, चार्जेस भरने पड़ेंगे। और टैक्स फॉर्मूला अगेन सिंपल है, जीएसटी को टोटल कर लो, जीएसटी कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं है तो कैलकुलेट आपको अलग सा करना पड़ेगा, बट हमारे डेटा में ऑलरेडी जीएसटी कॉलम था। सो मैं यहाँ पे टोटल जीएसटी कॉलम ले लेता हूँ, सम ऑफ जीएसटी अमाउंट, राइट, सम ऑफ जीएसटी अमाउंट आ गया है। अब टोटल जीएसटी यहाँ पे ला के रख दो, जो कि क्रॉस सेल हटा दिया, ठीक है, टोटल जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट क्विकली लेते हैं आप, टोटल शिपिंग चार्जेस निकालना है, हाउ मच शिपिंग कॉस्ट वॉज चार्ज टू कस्टमर। सो हु वाज दिस, ऑपरेशन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को इसकी ज़रूरत है। अगेन लॉजिस्टिक रेवेन्यू एंड कॉस्ट कवरेज के लिए उनको जानना है कि भाई लॉजिस्टिक से कितना आपका मतलब हम लोग कस्टमर को चार्ज करें तो कितना रेवेन्यू लॉजिस्टिक से जनरेट हो रहा है हमारा। एंड इवन अगर हम थर्ड पार्टी कर रहे हैं मतलब शिपिंग का, लॉजिस्टिक का, तो वो उसका भी कॉस्ट कवरेज जानने के लिए। सो मैनेजमेंट डिसीजन, ऑप्टिमाइज शिपिंग पार्टनर्स एंड रिड्यूस डिलीवरी कॉस्ट, रिड्यूस करना वो भी हमारा काम है। अगर हम थर्ड पार्टी यूज़ करें और हम खुद कर रहे हैं तो उससे कितना लॉजिस्टिक का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। सो इट्स सिंपल, अगेन सम ऑफ सेल्स डेटा, शिपिंग चार्जेस, ये हम ले लेंगे। सिमिलर टैक्स फॉर्मूला यहाँ पे नाम देना है इसका क्विकली, टोटल शिपिंग और सम ऑफ टोटल, सॉरी क्या नाम था हमारा, शिपिंग चार्जेस, कॉलम का नाम वो हमने कर लिया है, शिपिंग चार्जेस कॉलम का नाम। एंड आई एम गोना क्लिक एंड कॉपी पेस्ट, सॉरी नॉट कॉपी पेस्ट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हैज़ दिस कॉलम। यहाँ पे आते हैं, ये टोटल COGS की जगह हम डाल देते हैं टोटल शिपिंग चार्जेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट KPI, ready for the next KPI, that is delivery orders. How many orders were successfully delivered? क्योंकि ऑपरेशन हेड जो होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, उनको सक्सेसफुली डिलीवर ऑर्डर जानने हैं, उसमें कैंसिल हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, तो फिर वो सक्सेसफुल डिलीवर ऑर्डर कितने हैं वो देखने हैं। उसके बाद मेजर्स फुलफिलमेंट सक्सेस रेट कितना है फुलफिलमेंट, उसके लिए डिलीवरी ऑर्डर्स कितने सक्सेसफुल है वो जानना जरूरी है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज डिलीवर हो चुका है। देन उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है, इंप्रूव डिलीवरी परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस डिलेज, राइट, डिलीवरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डिले। एंड इट इज सिंपल, अगेन टोटल ऑर्डर्स जो है उसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, ध्यान से रखिए। डिलीवरी ऑर्डर्स को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट नाम का हम यहाँ पे जो कैलकुलेट फिल्टर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। लेट मी शो यू डायरेक्ट प्रैक्टिकली, देन आपको ये मेजर्स पता चलेगा कैसे करना है। न्यू मेजर यहाँ पे, और ये कैलकुलेट फॉर्मूला हम पहली बार अभी सीख रहे हैं। ये आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट देता है और ये बहुत काम का फॉर्मूला है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए इसे। सो आई एम गोना ऐड दिस हियर, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसका टाइटल, डिलीवर ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट लिख देंगे, कैलकुलेट मैंने लिख दिया है। कैलकुलेट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में टोटल ऑर्डर्स लेना है, जो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये मेजर हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर होना चाहिए। पहले एक्सप्रेशन देखिए, कैलकुलेट फॉर्मूला जब आप दे रहे हो ना, ध्यान से सुनिएगा, वी नीड टू गिव एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में यहाँ पे टेबल ले रहा है कि भाई यार इस पे देना है, इस पर्टिकुलर मेजर देना है या कॉलम देना है, जिस पे भी कैलकुलेट आपको करना है यहाँ पे। तो ये मेजर ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि टोटल ऑर्डर्स के ऊपर
हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और एक यहाँ पे कॉमा देकर उसके बाद फिल्टर क्या लगाना है आपको। सो फिल्टर हमें डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए कौन सा है हमारे पास कॉलम, ऑर्डर स्टेटस कॉलम है शायद, ऑर्डर स्टेटस ध्यान दीजिए यहाँ पे फिल्टर हम लगा रहे हैं। अभी हमने लिया पहले एक्सप्रेशन टोटल ऑर्डर्स के ऊपर, हमें ऑर्डर फिल्टर करने टोटल ऑर्डर्स जो है उसमें काउंटिंग चाहिए उन ऑर्डर्स का जिसका स्टेटस डिलीवर है। सो मैं यहाँ पे डिलीवर्ड करके लिख दूंगा, डिलीवर्ड एंड ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से देखिए, अगेन आई रिपीट इट, डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमें निकालना है, कैलकुलेट, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इस पे अप्लाई होगा टोटल ऑर्डर्स पे, टोटल ऑर्डर्स में कितने डिलीवर्ड है, राइट, टोटल ऑर्डर्स में कितने डिलीवर है, ये कंडीशन आपको ऐसा लिखना है, ये फिल्टर आपको लिखना है, कॉलम का नाम लिखोगे ऑर्डर स्टेटस और उसके इज इक्वल टू डिलीवर, एंटर करोगे, इससे हमें मिलेगा डिलीवर ऑर्डर्स, यहाँ पे डाल देते, टोटल डिस्काउंट ऐड कर देते, ये रहा 2K। एंड अगेन इसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए आपको पता ही है, ये वाला जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेट पेंटर, इसी को अप्लाई कर देते, नहीं ले नहीं रहे, फॉर्मेट वैल्यूज़ कॉल आउट में जाओ, कोई इशू नहीं, वैल्यूज़ में जाना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे अप्लाई सेटिंग में डिलीवर करो और उसके बाद ये ऑटो की जगह यहाँ पे नन कर दो, 1872 ये डिलीवर ऑर्डर से, क्लियर है। चलो 15 KPIs हमने फिगर आउट कर लिए है टोटल डिलीवर ऑर्डर, और वैसे रिटर्न ऑर्डर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सेकेंड है रिटर्न ऑर्डर्स, हाउ मेनी ऑर्डर्स केम बैक एज अ रिटर्न्स, वो प्रोडक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर को जानना है क्योंकि उनका काम ही वही होता है कि कितने रिटर्न है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विसेज क्यों रिसीव, मतलब ये ऑर्डर्स क्यों रिटर्न हो रहे हैं भाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिट होता है, कितने ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं, ज़्यादा ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट क्वालिटी डाउन है या क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए, इश्यूज फाइंड आउट करने के लिए। एंड रिड्यूस रिटर्न्स, मैनेजमेंट डिसीजन क्या लेता है कि भाई यार ये जो रिटर्न है उसको रिड्यूस कैसे करें, बाय इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। एंड अगेन इसका फॉर्मूला सिंपल है, टोटल ऑर्डर्स डिवाइड टोटल ऑर्डर्स कैलकुलेट में डालो, उसके ऊपर एक्सप्रेशन में डालो और उसके ऊपर फिल्टर लगा दो रिटर्न का। तो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लेना है, राइट क्लिक करके न्यू मेजर में, और जो हमारा पहला फॉर्मूला है वही है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न ऑर्डर्स, मैंने ले लिया, उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे पहले ऐड कर दो हमारा कैलकुलेट फॉर्मूला, फिर टोटल ऑर्डर्स, राइट, उसके ऊपर फिल्टर लगाना है आपको ऑर्डर स्टेटस में, सिंपल फॉर्मूला है गाइज, ये ऑर्डर स्टेटस में फॉर्मूला लगा दिया और इसमें हमारे जो टेक्स्ट है स्टेटस है वो रिटर्न है लिखा है। आपको डेटा में जाकर देखना है, आपका डेटा देख लो एक बार, ऑर्डर स्टेटस में देख लो कौन कौन से ऑर्डर स्टेटस है, उनका आप इस तरह से ये कर सकते हैं। तो डेटा में हमारे पास ये रहा डेटा, ये नहीं है हमारा डेटा, ये दूसरा फाइल ओपन है, ये रहा हमारा डेटा। सो डिलीवर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस कॉलम का नाम देख लीजिए, ये रहा। सो डिलीवर है, शिप है, रिटर्न है, तो यहाँ से आप कैंसिल वगैरह भी हो सकता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलो ठीक है, हमने रिटर्न वो वर्ड लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है, एंड नाउ वी आर गोना फिगर आउट द नेक्स्ट इनसाइड, बट उसके लिए हमें चाहिए और KPIs। सो मैं इसी को लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे, और इसके अंदर हम रिटर्न ऑर्डर्स ऐड कर देंगे। सो रिटर्न ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर रहा हूँ एंड आई एम गोना रिमूव दिस, ओके, रिटर्न ऑर्डर्स 229 रिटर्न ऑर्डर्स, ये हमने फिगर आउट कर लिया। सिमिलरली मुझे कैंसिल ऑर्डर भी करना है, कैंसिल ऑर्डर एक बार क्विकली स्लाइड देख लेते हैं। कैंसिल ऑर्डर्स में हु आस्क दिस इनसाइट, अगेन ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उनको जरूरत है। मेजर्स लॉस्ट सेल्स अपॉर्चुनिटीज, कितनी सेल्स अपॉर्चुनिटी, ऑर्डर कैंसिल किया मतलब सेल्स अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई। रिड्यूस ऑर्डर कैंसिलेशन इश्यूज, क्यों ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, चेकआउट पेज मुश्किल है, पेमेंट एरर आ रहा है, कुछ भी है, वट एवर नीड टू फिगर आउट, राइट, ये फिगर आउट करना ज़रूरी होता है। और कैंसिल ऑर्डर्स के लिए मुझे अलग सा फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये फॉर्मूला कोई उठा लोगे, कॉपी कर लोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर करोगे, पेस्ट करोगे इस फॉर्मूला को यहाँ पे, बस यहाँ पे रिटर्न की जगह वर्ड लिखना है आपको कैंसल्ड और CELL, right, and CANCELLED, and now you will get the cancel order status. बट चेक इट आउट कि भाई क्या वर्ड उसके लिए आपके डेटा में मेंशन है। अगर आपके डेटा में कुछ अलग है तो देख लो, इसमें कैंसिल वर्ड ही है, कैंसल्ड। कभी कभी शॉर्ट में लिखा है अगर नाम तो वो मुश्किल हो जाती है। सो यहाँ पे ये ज़रूरी है आपको जानना। तो इसमें क्या है, ये टोटल GST हटा दो, कैंसिल ऑर्डर लगा दो, then here it is cancel order. Now moving on to the delivery success rate. डिलीवरी सक्सेस रेट निकालना है।
अगेन व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स वेयर डिलीवर सक्सेसफुली, दिस इज द क्वेश्चन दैट पूछा जाता है आपके सीनियर से। वो होगा ऑपरेशनल हेड कि भाई वो जानना चाहते हैं कि कितने सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं। बेनिफिट अगेन लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी कि भाई यार सक्सेसफुली डिलीवर हमारा लॉजिस्टिक कैसे काम कर रहा है, जो हम डिलीवरी पार्टनर चूज करें वो प्रॉपरली है कि नहीं। सो इम्प्रूव डिलीवरी प्रोसेस के लिए इसकी ज़रूरत है। एंड डिलीवरी ऑर्डर्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, डिलीवर ऑर्डर्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें देना है यहाँ पे। सो डिलीवर ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स के लिए मैं न्यू मेजर करता हूँ, डिलीवर ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी सक्सेस रेट परसेंटेज, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिलीवर्ड ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी है डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स हमारे पास ऑलरेडी है। हमने सारे मेजर्स पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। देखिए डिलीवर जो ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं टोटली कितने डिलीवर हो चुके हैं 1872, और टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर्स कहाँ गए, यहाँ पे कहीं पे ऊपर है राइट, टोटल ऑर्डर्स ये रहा टोटल ऑर्डर्स। तो ये डिवाइड करेंगे उससे टोटल ऑर्डर्स एंड एंटर करेंगे तो उसका जो परसेंटेज आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। डिलीवरी परसेंटेज टोटल शिपिंग वाला है, ये वाला हटा के इसको डिलीवरी परसेंटेज में रख देते, टोटल शिपिंग हटा दिया और इसको परसेंटेज में कर लेते हैं। पहले डिलीवरी परसेंटेज सक्सेस रेट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे परसेंटेज वाले सिंबल पे क्लिक करना है। तो 75% के आसपास हमारा डिलीवरी सक्सेस रेट है। अब वैसे ही अगर आपको रिटर्न रेट कैलकुलेट करना है, रिटर्न रेट की ज़रूरत आपको है कि भाई हाउ मेनी ऑर्डर्स आर कमिंग बैक एज अ रिटर्न, ये जानने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर ऑपरेशन हेड जानना चाहते हैं इसे। सो आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट डिसैटिस्फैक्शन, रिटर्न आ गया मतलब प्रोडक्ट डिसैटिस्फैक्शन, कुछ तो है यार, कुछ तो बात है इसके लिए रिटर्न किया जा रहा है। वो बताया ना आप कस्टमर केयर को कॉल करते कि यार मुझे प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो बोलते कि क्यों रिटर्न करना, रीज़न तो फाइंड आउट करो ताकि वो इनसाइट्स अपने सीनियर्स को दे कि रीज़न क्यों है रिटर्न होने के इसके। सो एनालाइज रिटर्न रीज़न एंड रिटर्न रेट, रिटर्न रेट मतलब रिटर्न रेट की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कि रिटर्न रीज़न क्या हो सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम रीज़न क्या है, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके हो सकता है कस्टमर से वगैरह, या फिर कस्टमर ने जो रिव्यू डाले उससे हो सकता है। सो अगेन रिटर्न ऑर्डर्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, हमारे पास रिटर्न ऑर्डर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पे और उसको टोटल ऑर्डर से हम डिवाइड कर दे तो हमें वो मिल जाता है। सो लेट मी गो अहेड एंड डू दिस। यहाँ पे हम नया कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज़ रिटर्न रेट परसेंटेज, रिटर्न रेट परसेंटेज। देन अगेन यहाँ पे हम डिवाइड फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए सारे फार्मूलाज मैं करके दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये आप अभी आसानी से कर पाओगे, फिर भी मैं इंश्योर करता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और इनको समझ लो। सो हर एक का मीनिंग भी तो समझ लो, क्योंकि यार वैसे भी फार्मूला आपको समझ गए होंगे कि भाई यार टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रिटर्न ऑर्डर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें रिटर्न रेट परसेंटेज आसानी से मिल जाएगा। एंड वही हम इसमें ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू गायब करेंगे और उसके बाद इसको परसेंटेज भी दे देंगे, सॉरी इसको क्लिक करके परसेंटेज सिंबल दे देंगे, आ गया। सो 9% रिटर्न रेट आपको मिल रहा है। वैसे ही आपको कैंसलेशन परसेंटेज निकालना है। सो कैंसलेशन परसेंटेज निकालते हैं, राइट क्लिक करके न्यू मेजर और कैंसलेशन परसेंटेज। अगेन कैंसलेशन परसेंटेज के लिए कैंसलेशन परसेंटेज, कैंसलेशन रेट है ना, कस इन परसेंटेज। सो डिवाइड करेंगे यहाँ पे रिटर्न रेट्स के जगह यहाँ पे हम कैंसलेशन ऑर्डर ले लेंगे एंड ये हो गया आपका रिजल्ट। एंड यू समथिंग इज मिसिंग, एक्चुअली इज इक्वल टू साइन नीचे भी आ गया, ये क्या है, ओके एक एक्स्ट्रा आ गया था। सो कैंसलेशन वाला यहाँ पे डाल दिया है, डिलीवरी ऑर्डर्स हटा दिए, इसका परसेंटेज यहाँ पे लगा दिया। सो 6.48% कैंसलेशन यहाँ पे आपको रेट दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से हमने बहुत सारे KPI फिगर आउट कर लिए। कैंसलेशन परसेंटेज रेट किसको ज़रूरी है ये भी समझ लेते हैं। ये ज़रूरी होता है कि भी यार ऑपरेशन मैनेजर को जानना है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी जानने के लिए होता है। अगेन मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि भाई इन्वेंट्री मैनेज कैसे करें उसके लिए। एंड क्योंकि कैंसिल हो गए बहुत सारे ऑर्डर और वो और भी हमने परचेस करके रखे तो बहुत सारा इन्वेंट्री हो गया ना वहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप। जैसे 100 ऑर्डर आ गए हैं लेकिन उसमें से 70 कैंसिल हो गए और हमने 100 ऑर्डर आ गए इसलिए और 100 प्रोडक्ट परचेस करवा लिए, तो कोई मतलब नहीं, इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगा राइट। तो फिर आपको याद रखना है कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम जानने वाले थोड़े से डेटा एंड टाइम इंटेलिजेंट डैक्स फार्मूलाज, क्योंकि लगभग अभी 20 हमने कर लिए, आगे के 10 जो KPIs है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
यहाँ पे और एक पेज ऐड करते हैं, इस पेज पे करते हैं। और इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करते, डायरेक्ट कार्ड ऐप करके फटाफट कर लेते, क्योंकि इसमें हमें जानना है भाई डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस। सबसे पहले सेल्स एमटीडी, मंथ टू डेट, मतलब आज की डेट तक का इस महीने का सेल्स क्या है, एम टू डी, मंथ टू डेट। जैसे आज 20 तारीख हो सकती है, 25 तारीख से हो सकती है, करंट डेट के हिसाब से वो मंथ टू एमटीडी, सेल्स एमटीडी। सो हाउ मच सेल्स हैव वी अचीव दिस मंथ। तो आज 20 तारीख है, अगर मैंने सेल्स एमटीडी लगाया फॉर्मूला तो आ जाएगा। इसकी ज़रूरत सेल्स मैनेजर को होती है। ट्रैक करंट मंथ परफॉर्मेंस, उनको जानना है करंट मंथ परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से वो आगे डिसीजन ले सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं मंथली सेल्स स्ट्रैटेजीज। आगे लगता है कि यार इस महीने में 20 तारीख तक बहुत सेल्स कम है अभी, तो और कुछ स्ट्रैटेजीज वो बना सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केपीआई है जो कि जानना होता है सेल्स मैनेजर को। सो लेट्स गो अहेड एंड फिगर आउट दिस। आई एम एडिंग अ न्यू मेजर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स एमटीडी, एमटीडी। सेल्स एमटीडी लिखने के बाद वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस, एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। आपको लिखना है यहाँ पे पहले टोटल, और आपको लेना है एमटीडी, टोटल एमटीडी। उसके बाद इसके अंदर कॉलम लेना है टोटल सेल्स। सेल्स लिख दोगे तो भी चलेगा, टोटल सेल्स कॉलम आ जाएगा, टोटल सेल्स लिखो तो भी आ जाएगा। सो टोटल एमटीडी में आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं और डेट्स फिल्टर लगाना होता है। तो टोटल एमटीडी मैंने ऑलरेडी ले लिया है फॉर्मूला, टोटल सेल्स मैंने लगा दिया है ये वाला एक्सप्रेशंस और कॉमा, और उसके बाद डेट फिल्टर्स यानी कि डेट कॉलम। तो डेट कॉलम जो कि हमने डेट कॉलम बनाया है, और याद रखिए ये कैलकुलेशन करने के पहले हमें ये डेट टेबल और सेल्स डेटा टेबल का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि हमने बीच में बनाया था। इसका रिलेशनशिप, इनका रिश्ता हमने बीच में बनाया। कैसे बनाया एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखिए ये हमारा कैलकुलेशन, मतलब ये फॉर्मूला हमारा लग गया। ये हमने लगा टोटल एमटीडी फॉर्मूला, डेक्स फॉर्मूला, टोटल सेल्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे डेट कॉलम लिया, डेट कॉलम यहाँ पे है, और टोटल सेल्स जो कि हमारा मेजर है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मॉडल व्यू में दोबारा दिखाने के लिए। ये देखो ये बीच में मैंने बताया, अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड किया होगा वीडियो को, बीच में स्किप हुआ होगा, तो याद रखिए कि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो डेट कॉलम है ना उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया है ऑर्डर डेट पे, डेट कॉलम को। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं रिपोर्ट व्यू में आता हूँ। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया ना इस पे आ जाते हैं, एक कार्ड ऐड करते हैं, और ये टोटल हमने जो कैलकुलेट किया था सेल्स एमटीडी, आपको सेल्स एमटीडी दिखाई दे रहा है 1.56 मिलियन। अगर मैं मॉडल व्यू में आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसका रिलेशनशिप डिलीट करता हूँ, एंड डिलीट दिस रिलेशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस लाइन, राइट क्लिक ऑन दिस लाइन, डिलीट। यस, यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना रिलेशनशिप की। अब अगर आप रिपोर्ट व्यू में जाओगे, ये देखो ये आपको एमटीडी नहीं दिखा रहा है, मंथ टू डेट, ये तो टोटल सेल्स दिखा रहा है आपका, कुछ फिल्टर ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर। हाउएवर फॉर्मूला इज करेक्ट कि भाई इसमें डेट फिल्टर लगाया हमने, ये देखो डेट फिल्टर है, लेकिन करंट मंथ का डेट नहीं दिख रहा है, जो कि आपको दिखना चाहिए करंट मंथ का जो भी सेल है। सो अप टू डेट का जो 20 तारीख है, 10 तारीख अभी करंट मंथ की होगी, उतना सेल दिखाई देगा। बट वो तभी होगा जब ये टेबल व्यू में जाकर आप इन दोनों का रिलेशनशिप लगाओगे, डेट को ड्रैग करोगे ऑर्डर डेट में। ये इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 to many ये कार्डिनलिटीज फॉर्म होगी, मेनी टू मेनी भी रहता है, बट फिलहाल ये है डिम टेबल और ये है फैक्ट टेबल, तो इसके बीच में 1 to many रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज है। सेव। अब ये डेटा मॉडलिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। डेटा मॉडलिंग के लिए अलग सा चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। डेटा मॉडलिंग करके कमेंट लिख दो, आई वांट टू लर्न डेटा मॉडलिंग, इतना आप लिख दोगे तो भी काफ़ी होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी रिपोर्ट, एंड विच इज द रिपोर्ट हियर इज ईयर टू डेट का 1.56 मिलियन आपको ईयर टू डेट दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये इस तरह से एमटीडी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। एमटीडी की जरूरत क्यों होती है मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देख लिया। टोटल एमटीडी, हु आस्क्ड दिस इनसाइट, ये हमने देख लिया, और ये फॉर्मूला है हमारा, याद रखिए। उसके बाद सेल्स क्यूटीडी, सिमिलर फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे सेल्स क्यूटीडी के लिए टोटल क्यूटीडी हम यूज़ करेंगे। सीनियर मैनेजमेंट को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको क्वार्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे बिजनेस में वो देखना होता है। इस क्वार्टर का, करंट क्वार्टर का जो भी क्वार्टर है, सपोज आप थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, और उसमें आपने क्यूटीडी लगा दिया, टोटल क्यूटीडी या सेल्स क्यूटीडी आप रख सकते हैं उसका नाम। मेजर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने के लिए, देन उसके बाद प्लान क्वार्टरली स्ट्रैटेजीज, भाई क्वार्टरली परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर से कम हो रहा है अभी भी, तो कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं डिस्काउंट के, या फिर कुछ भी मार्केटिंग प्लान किए जा सकते हैं। एंड डेक्स फॉर्मूला विल बी सेल्स क्यूटीडी इज इक्वल टू टोटल क्यूटीडी, इस तरह से डेक्स फॉर्मूला है। तो ये डेक्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्विकली। उसके लिए राइट क्लिक, न्यू मेजर, यहाँ पे आते हैं सेल्स
QTD नाम दे देते हैं, नाम जो भी देना आप दे सकते हैं वैसे। टोटल QTD, टोटल, एक मिनट, आप QTD लिख देते हो, एक सेकेंड, इसमें QTD नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, टोटल, हाँ आ गया, टोटल ही लिख दो कैपिटल में, वो स्मॉल में लिख रहा था मैं। टोटल QTD हमने लिख दिया। उसके बाद एक्सप्रेशन में लिखेंगे हम टोटल सेल्स लिख दिया, कोमा डेट टेबल, अगेन फिल्टर में डेट टेबल सेम है, फॉर्मूला अलग नहीं है, टोटल सेल्स फिल्टर में डेट टेबल का डेट कॉलम, आई मीन टू से। एंड ये जो कार्ड्स वैसे ही आपको और एक कार्ड्स ऐड करना है, तो हमने पहले देख लो आया है कि नहीं आया है। टोटल QTD क्या आ गया हमारा, टोटल सेल्स QTD, आई मीन सेल्स QTD आ गया। तो ये आ गया आपको डायरेक्ट विजुअल में, इसको हम कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये आपको दिख रहा है सेल्स QTD, इस क्वार्टर का सेल्स, जो क्वार्टर करंट है उसका सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो अगेन डैक्स फार्मूला को एक लुक दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्स YTD सिमिलर फार्मूला है, और ये सेम CEO और फाउंडर को इसकी ज़रूरत है कि भाई हमारा ईयर टू डेट सेल्स क्या हो चुका है। वो ओवरऑल देखिए, जैसे जैसे सीनियर्स रहते हैं उनको आंकड़ों से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई ये CEO को जानना है कि यार ईयर टू डेट का सेल्स क्या अभी तक हमारा, मेजर्स एनुअल ग्रोथ एंड अगेन इवैल्यूएट ईयरली टारगेट्स, एंड ये सिंपल फार्मूला है। तो चलिए इसको क्विकली कर देते हैं, अलग कुछ नहीं करना है। न्यू मेजर, यहाँ पे सेल्स YTD नाम लिख दिया आपने, YTD, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल YTD, टोटल, यहाँ पे WTD भी, वैसे हमने टोटल YTD ले लिया अभी, WTD वीक टू डेट का ये ले सकते हैं आप। उसके बाद एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स आ जाएगा, यू ऑलरेडी नो दैट, कोमा, देन उसके बाद डेट कॉलम ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड यू विल एबल टू फिगर आउट दिस नाउ। सो वेयर इट इज़ आवर टोटल YTD, सेल्स YTD, not total YTD, sales YTD and cards. I'm not applying any formula guys, I'm not applying any formatting here right now. So यहाँ तक आपने कर लिया है, मतलब आप बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई यार आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आगे का जो पोर्शन है उसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। अगर आप एक्सेल यूज़र हो, ऑफकोर्स आप एक्सेल यूज़ करते होंगे, और एक्सेल में आप अपना काम ऑटोमेट करना चाहते तो वी हैव डेवलप दिस टूल, दैट इज़ एक्सेल बूस्टर। इट्स AI फर्स्ट एक्सेल ऑटोमेशन टूल, जो कि पिछले कुछ सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि भाई ऐसा कोई टूल आपके लिए मैं लाऊं, तो ये फाइनली आपके लिए मैंने डिज़ाइन किया है, एंड दैट इज़ हियर। ये टूल बेसिकली अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सेल यूज़र हो, आप बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हो अपना तो रेगुलर काम के लिए, तो ये आपका काम ऑटोमेट करता है। कैसे ऑटोमेट करता है इसका डिटेल वीडियो 4 घंटे का मैंने नीचे दिया है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे AI ऑटोमेशंस इंक्लूड है, ये AI इंटीग्रेटेड है, साथ में इसमें फाइल ऑटोमेशंस और कोड ऑटोमेशंस इंक्लूड है, साथ में यहाँ पे डेटा रिपोर्टिंग ऑटोमेशंस इंक्लूड है, जहाँ पे आप डेटा रिपोर्ट करना भेजना चाहते हैं, ईमेल्स, बल्क ईमेल, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, स्मार्ट क्लीनिंग वगैरह, यहाँ पे आप ऑटो फाइल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप पावर डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। सो डैशबोर्ड जो पावर BI में बनाते हैं, और आपके पास पावर BI नहीं, लेकिन आपको सीनियर्स को डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है, जैसे मैं एक डैशबोर्ड आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ओपन करके, एंड दैट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइज। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, और जो भाई इसमें थीम भी चेंज कर सकते हैं, जो ऑनलाइन किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके सीनियर्स के साथ, राइट। यहाँ पे आप थीम चेंज करके, इवन नॉट ओनली थीम गाइज, इसमें ये आप इंटरेक्टिव है, मतलब आप चेन्नई पे क्लिक करोगे, सारी जगह चेन्नई का फिल्टर अप्लाई हो गया, देखिए, राइट। चेन्नई का फिल्टर ऊपर दिख रहा है आपको, हटा दो, चेन्नई का फिल्टर हट गया। आप जैन मंथ का फिल्टर देखना चाहते हैं, आप सभी मंथ का देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे कैटेगरी में क्लोथिंग का देखना चाहते हैं, लुक एट इट। सो सब जगह पे ये फिल्टर आउट हो रहा है, एंड ये पावर BI अगर आपकी एक कंपनी में नहीं यूज़ हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वी हैव डेवलप दिस टूल वेब डैशबोर्ड इनसाइड एक्सेल, एंड ये कस्टमाइजेबल है, मतलब आप ये सब कस्टमाइज कर सकते हैं। AI की तरह नहीं कि भाई AI ने एक बार बना दिया तो कस्टमाइजेशन मुश्किल होता है। यहाँ पे ये टूल कस्टमाइज अलाउ करता है आपको, अलग अलग KPIs ऐड करो, डिलीट करो, उसको पब्लिश करो, बहुत कुछ है। तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा उन्हें जाकर आप देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो। पावर BI के अंदर जो काम हम करते हैं वो एक्सेल में कर सकते हैं, बहुत सारा काम, पूरा का पूरा नहीं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। डैशबोर्ड एटलीस्ट हम बना सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैजिकल हियर। सो ये मैजिक्स जब आप इसका 4 घंटे का वीडियो देखोगे ना कि भाई स्मार्ट फिल्टर, स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर कैसे काम करता है, बहुत मैजिकल है। आप सोचोगे यार इतना सारा मेरा काम बच रहा है, मेरा फाइल ऑटोमेटिक अपेंड हो रहा है, वो भी पावर क्वेरी के ऑटोमेशन लग के, इवन CSV फाइल होने दो, बहुत सारा डिटेल है। मैं रिकमेंड करूँगा उस वीडियो को देख लो। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
ये बात यहाँ तक खत्म कर देते हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो एक्सेल बूस्टर का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, बेसिक वर्जन भी अवेलेबल है जो कि कुछ ऑप्शंस के साथ फ्री में है। तो आप वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए excelbooster.com या फिर वो वीडियो चेक कीजिए। फिलहाल हम YTD के बाद नेक्स्ट प्रॉफिट जानने वाले हैं, प्रॉफिट YTD। सिमिलरली ये ज़रूरी होता है CEO और फाइनेंस हेड को जानना है कि भाई प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट हैव वी जनरेटेड इन दिस ईयर टिल डेट, राइट। तो ये ट्रैक्स ईयरली प्रॉफिट, देन इंप्रूव ईयरली बजटिंग एंड प्रॉफिट YTD के लिए टोटल YTD सेम प्रॉफिट कॉलम लेंगे हम इंस्टेड ऑफ सेल्स कॉलम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली मैं क्या करता हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम नाउ, मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बस प्रॉफिट नाम लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट कॉलम ले लेता हूँ। आई थिंक यू गॉट इट नाउ, प्रॉफिट कॉलम। सो टोटल प्रॉफिट कॉलम ले लिया, एंटर कर लो, आपके पास टोटल प्रॉफिट नाम का एक कॉलम आ जाएगा एंड यू कैन ड्रैग दैट टोटल प्रॉफिट। जानना है टोटल प्रॉफिट YTD ईयर टू डेट का प्रॉफिट। वैसे आप QTD और MTD प्रॉफिट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वाइट प्रॉफिट का मैंने आपको बताया, वैसे आप ग्रॉस सेल का वगैरह भी कर सकते हैं। प्रीवियस मंथ सेल जानना है हमें, व्हाट वाज द लास्ट मंथ्स रेवेन्यू। तो ये सेल्स मैनेजर को ज़रूरी होता है मेजर्स करने के लिए कि भाई प्रीवियस मंथ का परफॉर्मेंस कैसे रहा आपका। एनालाइज मंथली ग्रोथ फॉर डिक्लाइन, भाई यार इस मंथ में डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है, पिछले मंथ का सेल जान के वो एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेल्स MTD है और प्रीवियस मंथ का भी है, तो बड़ा हो जाएगा चंगा, राइट। सो उसके लिए ये डैक्स फार्मूला है। तो डैक्स फार्मूला को ज़रा प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखते हैं। करना क्या है, एकदम सिंपली एक नया मेजर ऐड कर देना है और उसका नाम हम रख देते हैं प्रीवियस मंथ सेल्स, ये नाम दे दिया। उसके बाद हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट देता है, पहले मैंने कहा था आपको, और यहाँ पे हमें टोटल सेल्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसमें से हमें लास्ट मंथ का ही ये करना है। याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए जिसमें आप डेट ऐड का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो ये एक डैक्स है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा इसे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, डेट ऐड नाम का एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो डेट ऐड नाम का एक डेक्स फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, डेट ऐड पूरा लिख दो, आ जाएगा, ये देखिए। अब डेट ऐड के सिंटैक्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। डेट ऐड के सिंटैक्स को एक बार देख लेते हैं, कुछ टाइप कर लो। यहाँ पे सिंटैक्स गायब नहीं हो रहा, नीचे देखो ये दिख रहा है, डेट्स पहले देना है, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इसके बाद इंटरवल। तो पहले डेट, आपको डेट कहाँ पे है, ये रहा डेट। डेट कैलेंडर जो हमने लिया है उसी का ही यहाँ पे कॉलम लेना है, याद रखिए। ले लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा अल्ट एंटर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सेपरेट हो जाए। ये मैंने इसमें लिया, ये डेट ऐड फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ अल्ट एंटर करके, तो कैलकुलेशन के लिए आपको सेपरेट। उसके अंदर कोमा देना है और आपको नंबर ऑफ इंटरवल, तो इंटरवल मुझे पिछले महीने में जाना है, आगे महीने में जाना, तो 1 - 1 पीछे जाना है, और मुझे कैसा चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लो। आप डे चाहिए, एक पिछले दिन का सेल देखना चाहे तो पिछले मंथ का देखना चाहे, पिछले क्वार्टर का देखना चाहे तो पिछले ईयर का देखना चाहे, तो सब कुछ सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक ही आपको पिछले क्वार्टर का सेल्स देखना है, तो यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लो, राइट। पिछले मंथ का देखना तो मंथ सेलेक्ट करो, याद रखिए, एंड एंटर कर देना इस फॉर्मूला को। लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होंगे 2, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट था इसका कैलकुलेट का, एक ब्रैकेट हमने इसका अभी का क्लोज कर दिया डेट ऐड का, एंड उसके बाद एंटर कर लो। नाउ यू विल फिगर आउट कि भाई प्रीवियस मंथ का सेल, 1 मिनट, हमने नाम कॉलम का क्या दे दिया है, प्रीवियस मंथ हो गया, ये मंथ आपने बताया भी नहीं मुझे, बताया करो ना कमेंट में। ओके, सो नाउ हियर इट इज प्रीवियस मंथ सेल्स गाइड्स आ गया, एंड सेल्स MTD हमारे पास ऑलरेडी है, दिस मंथ सेल्स, प्रीवियस मंथ सेल्स, इस तरह से। एक मिनट, हमारा कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये प्रीवियस मंथ सेल्स नहीं है, टोटल आ चुका है ये, तो हमारे फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है, हमारा फिल्टर लगा नहीं है टोटल, क्योंकि ये टोटल सेल्स ही है ना, 27 मिलियन, 28 मिलियन, यस। सो ये प्रीवियस मंथ का सेल कैसे हो गया, प्रीवियस मंथ सेल में जाते, मंथ हमने ले लिया यहाँ पे बराबर। फॉर्मूला को एक बार रीचेक कर लेते हैं, फॉर्मूला तो करेक्ट ही है, मंथ ही दिया है मैंने, ईयर तो नहीं दिया है। अच्छा, मुझे लगता है ये इशू क्यों, ये सेल्स MTD हमारा प्रॉपर ही आया होगा, बट ये प्रीवियस मंथ सेल्स फिगर आउट इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि हमारा जो डेट है बेसिकली, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सपोज ये मई मंथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 का, तो प्रीवियस मंथ का डेटा हमारे पास है नहीं है डेट टेबल में। अगर आप टेबल में आ जाओगे तो हमारे पास, यस गॉट इट, इसकी वजह से इशू होगा। डेट टेबल में आते हैं, एक वेट डेट टेबल देख लेते हैं। ये देखिए 2024 और 25 का डेटा है मेरे पास, करंट मंथ और उसके प्रीवियस मंथ का नहीं है,
बट यहाँ पे अगर आपने ये जो हमने सेल्स MTD निकाला तो उसने क्या किया था, दिसंबर मंथ का सेल्स दिखाया था आपको, एक बार वो भी फिगर आउट कर लेते हैं। ये समझ गया मैं क्या इशू हो सकता है। इसको हम सेल्स प्रीवियस मंथ सेल्स की जगह इसको प्रीवियस ईयर कर देते, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी है। सो प्रीवियस ईयर जो भी हमारा करंट डेट है उसमें से वो पकड़ लेगा, और वो बता रहा है 12.94 मिलियन सेल्स। ओके, ये प्रीवियस मंथ हेडिंग की जगह उसका नाम प्रीवियस ईयर सेल्स देते। मैंने क्या कर दिया, बस फॉर्मूला में ईयर कर दिया और उसको भी ईयर लिख दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है मैं समझा देता हूँ, मतलब प्रॉब्लम क्या है। हमने सेल्स MTD निकाला था, तो ये मंथ टू डेट ये सेल्स है, यानी कि ये जो सेल्स हमारा रहेगा दिसंबर मंथ का रहेगा। सपोज लेट्स फिगर आउट दिस। मैंने एक विजुअल ऐड कर दिया, और मैंने विजुअल ऐड करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसका टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स आ गया, और मैं इसको फिल्टर ऐड कर रहा हूँ ईयर वाइज। सो ईयर 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 यहाँ पे ईयर ऐड कर दिया मैंने। सो मेरे पास 2024 और 25 का सेल्स आ चुका है। इसको मंथ करते हैं हम लोग, ईयर की जगह इसको मंथ करते, एक मिनट, मंथ करते। ये पूरा मंथ आ गया, मंथ नेम ले लेते यार, मंथ नेम आ गया। अब यहाँ पे ईयर फिल्टर आउट कर देंगे, ईयर 2021 का, तो हम यहाँ पे ईयर का कॉलम लेके इधर रख देते हैं, और इसको डाल देते हैं स्लाइसर पे। स्लाइसर पे डाल दो, ये रहा स्लाइसर, राइट, या फिर हाँ स्लाइसर में रहने दो। 2024 का डेटा ही ले लेते, 2024, ये रहा 2024, 2025 ऐसा करेंगे तो 2025 का ही चाहिए। ये देखो 2025 दिसंबर मंथ में जो सेल्स है वो देख लीजिए, 15.55 विच इज़ 1.56 मिलियन। अगर आपको इसको शो करना है, ज़रा इसे भी जान लीजिए शो कैसे करना है। कॉलम्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे डेटा लेबल ऑलरेडी ऑप्शन है, डेटा लेबल शो कर लो। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ का डेटा 1.6 मिलियन विच इज़ दिस 1.6 राउंड फिगर वो दिखा रहा है। अगेन डेटा टेबल में भी राउंड फिगर आ रहा है, उसका वैल्यूज़ में जाकर हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वैल्यूज़ में जाकर डेसिमल प्लेसेस को डिस्प्ले पॉइंट से वैल्यू डेसिमल 2 कर देते। हाँ ये रहा, विच इज़ करेक्ट, राइट, दिसंबर मंथ। तो ये सेल्स MTD हमें बराबर दिखा रहा है कि भाई यार लास्ट मंथ हमारा वही था ना, मतलब हमारा करंट मंथ वही दिखा रहा है दिसंबर 2025 डेटा में से, विच इज़ करेक्ट। सेल्स MTD आपको बराबर दिख रहा है। हो सकता है सेल्स क्वार्टर भी, मतलब हो सकता है नहीं, सेल्स क्वार्टर भी आपको वही क्वार्टर दिखाएगा, वो नवंबर दिसंबर एंड अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की क्वार्टर अगर हम करते, यहाँ पे क्वार्टर ले लेते, हम इसको चेंज करते। ये सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, जो कि आपको फिगर आउट करना है। सेल्स QTD, हमने दूसरा कुछ हटा दिया, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे हम जाएंगे मंथ नेम की जगह क्वार्टर। सो इस क्वार्टर का सेल है 4th क्वार्टर 5.81 विच इज़ इक्वल, मतलब सेल्स QTD भी हमारा ये कैलकुलेट बराबर कर रहा है। तो अभी हमारा ये मंथ वाला जो है ना, करंट मंथ हमारे पास नहीं है डेटा में, डेट नहीं है, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई मंथ में, तो मेरे पास नहीं है वो, इसीलिए यहाँ पे मंथ वाला नहीं आ रहा है, प्रीवियस मंथ सेल्स का, वो कुछ वैल्यूज़ वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। बट वो मुझे लगता है करंट लास्ट मंथ का पूरा लास्ट ईयर का या पूरा टोटल सेल्स ही फिगर आउट करके दे रहा है। बट ये लास्ट ईयर बराबर फिगर आउट कर रहा होगा, वो प्रीवियस ईयर सेल्स बता रहा है 12.94। सो 12.94 यानी कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन इन द चार्ट। इसमें आ जाते हैं 12.94 कहाँ पे है। आप क्या करोगे, टोटल सेल्स ही रखोगे वाई एक्सिस में, ईयर जो है आप रखोगे यहाँ पे, ईयर रखोगे यहाँ पे, और इसको दोनों को भी रखो। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है 12 पॉइंट, ये रहा। इसके भी डेटा लेवल्स शो कर लो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, पूरी वैल्यू दिख रही थी वो, डेटा लेवल्स देखो 12.9 दिख रहा है, और 2 डेसिमल में करेंगे तो 94। तो ये है हमारा करंट ईयर अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कि है 16 मिलियन, और ये प्रीवियस ईयर का उसको बताना है, प्रीवियस ईयर सेल्स, राइट। ये देखो ये करंट ईयर का 16 मिलियन और ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ईयर वाला फॉर्मूला प्रॉपर काम कर रहा है, MTD नहीं कर, मतलब मंथ वाला नहीं कर रहा है। बट अगर आपके पास करंट डेटा अवेलेबल है, दिस फॉर्मूला विल वर्क। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि ईयर की जगह मंथ लिखने के बाद हमारी जो रॉन्ग वैल्यू आ रही थी, वो रीज़न है कि हमारे पास करंट नहीं, बट ये ईयर राइट कर रहा है वहाँ पे। तो मंथ लिखोगे तो मंथ, प्रीवियस मंथ का आप दे सकते हैं। तो डेट ऐड फंक्शन की मदद से आप कर सकते हैं इस तरह से। इसे ये डैक्स फॉर्मूला याद रखिए, डेटा ऐड में आपको कैलकुलेट में ऐड करना है इसको, एंड दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई होप यू गॉट इट। मुझे आगे बढ़ना चाहिए अभी, मंथ और मंथ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज।
सो आर वी ग्रोइंग कंपेयर टू लास्ट मंथ, ये जानना है. सो ये सेल्स हेड या सीईओ को जानना होता है कि भाई लास्ट मंथ से हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अच्छा. मेजर्स मंथली ग्रोथ ट्रेंड, देन इंक्रीज मार्केटिंग एक्टिविटीज, उसके हिसाब से एक्टिविटीज बढ़ाई जाएगी. और ये सिंपल है, टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ सेल्स. टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे हम प्रीवियस मंथ सेल्स, एंड अगेन प्रीवियस मंथ सेल्स जो वैल्यू आएगी उसमें से प्रीवियस मंथ सेल्स को ही हम डिवाइड के लिए यूज करेंगे. सो सिंपल फॉर्मूला है, चलिए इसे जानते हैं. लेट मी गो एड एंड ऐड दिस न्यू मेजर हियर. इसका नाम रख देते हैं हम MOM, मंथ और मंथ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, राइट. उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा फॉर्मूला है, डिवाइड करेंगे, टोटल सेल्स ऐड कर देंगे. टोटल सेल्स ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे अगेन प्रीवियस मंथ सेल्स. अगर हमारे पास है, हमारे पास तो प्रीवियस ईयर सेल्स है, उसको मंथ कर लेते हैं हम लोग. सो प्रीवियस मंथ सेल्स जिसका नाम हम आगे बदलेंगे तो वो हो जाएगा. कॉमा ये न्यूमरेटर में आएगा, ये टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ सेल्स माइनस हो जाएगा. टोटल सेल्स में से लास्ट महीने के सेल्स माइनस कर दिया और उसको जितना भी बचा अमाउंट वो प्रीवियस मंथ सेल्स से डिनोमीटर में डिवाइड कर देंगे, राइट. प्रीवियस ईयर सेल्स ही हमारे पास फिलहाल है, एंटर कर देंगे. हम इसको प्रीवियस मंथ सेल्स कर देते हैं, ईयर की जगह इसको मंथ कर देते हैं. हमारा ये कैलकुलेशन भी रॉन्ग आएगा क्योंकि प्रीवियस मंथ सेल्स ही हमारा रॉन्ग आ रहा है. सो प्रीवियस मंथ सेल्स इसको मैंने कर दिया और इसका नाम भी हम मंथ कर देंगे. सो ये होगा, ये आंसर ही रॉन्ग आ रहा है तो हमारा आगे का आने वाला KPI भी ये भी करेक्ट नहीं बताएगा. बट मंथ और मंथ आपको यहाँ पे इसमें MOM सेल्स MOM ये रहा. एंड दिस इज द वैल्यू दैट इट इज कमिंग विच इज नॉट करेक्ट, याद रखिए. बट ये वैल्यूज आपको करेक्ट मिलती आती है जब आप बेसिकली एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर पीरियड में काम कर रहे हो तो. अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर सेल्स जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. व्हाट वाज द लास्ट ईयर्स टोटल सेल्स, वो CEO फाउंडर को जानना होता है मेजर्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के लिए, इवैल्यूएट एनुअल ग्रोथ के लिए. और उसके लिए सिंपल फार्मूला, आप एक तो वो डेट ऐड वाला यूज़ कर सकते हैं या सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये भी आप कर सकते हैं. एक्चुअली प्रीवियस ईयर सेल्स सेम पीरियड में क्या हुआ है वो जानने के लिए ये एक क्वेश्चन आता है कि डेट ऐड और प्रीवियस ईयर सेम पीरियड लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है. सो डेट ऐड फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है, हमारे पास प्रॉपर एक मंथ, क्वार्टर और ईयर रहता है जिसकी मदद से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बट सेम पीरियड लास्ट ईयर में क्या होता है कि मैंने अगर कोई पीरियड दे दिया इसका, इस मंथ का, तो उसी पीरियड में लास्ट पर्टिकुलर इस पे क्या सेल्स था वो हम जान सकते हैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. लेट्स गो ऐड एंड कैलकुलेट हियर नाउ. तो इसके लिए फॉर्मूला भी थोड़ा सा क्विकली मैं ले लेता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऐड कर दिया मैंने, प्रॉफिट नहीं ऐड करना है, हमें सेल्स चाहिए. तो यहाँ पे इसमें मैं फार्मूला ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रीवियस ईयर सेल्स का डायरेक्टली फार्मूला ये कर दिया. सिंपल है, कैलकुलेट में टोटल सेल्स सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज़ किया हमने इस बार, याद रखिए. सेम पीरियड लास्ट ईयर में हमने डेट टेबल दे दिया है. अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर सेल्स का, जो कि एक काम कर लेते हैं हम, इसको एक और KPI में ऐड कर देते हैं. यहाँ पे KPI ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर सेल्स जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो प्रीवियस ईयर सेल्स विच इज़ 12.94 जो कि हमने पहले भी देखा है. करंट ईयर का तो ये आ रहा है ईयर टू डेट जो कि 2025 का दिख रहा है, और ये दिख रहा है आपको 2024 का सेल्स 12.94. प्रीवियस ईयर सेल्स के लिए सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपने यहाँ पे डेट मेंशन जो किया है, याद रखिए सेम पीरियड लास्ट ईयर में आपको देना होता है. अगेन देखिए डेट्स, तो यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं. तो मैंने डेट दे दिया है ये पूरा कैलेंडर पीरियड की, तो उसने ऑटोमेटिकली सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या था इस करंट ईयर के हिसाब से उसने रिकॉग्नाइज कर लिया. अब सेम आपको सेल्स के बाद प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर का, तो सेम फॉर्मूला हम देंगे. तो आइए जानते हैं उसके लिए भाई कोई किसकी रिक्वायरमेंट होती है. व्हाट वाज द लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये किसको जानना होता है, फाइनेंस मैनेजर को जानना होता है. मेजर्स ईयरली प्रॉफिटेबल है कि नहीं भाई लास्ट ईयर के कंपेयर में, इंप्रूव फाइनेंशियल डिसीजन. एंड अगेन बस आपको ये चेंज करना है, क्या चेंज करना है यहाँ पे, बस टोटल सेल्स की जगह टोटल प्रॉफिट. तो सेम फॉर्मूला जो अभी हमने दिया था वही बस टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लेना है. सो राइट क्लिक करके न्यू मेजर,
और आई होप यू कैन डू इट नाउ. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नाम देंगे हम यहाँ पे सेल्स की जगह, और यहाँ पे प्रॉफिट नाम दे देंगे, प्रॉफिट कॉलम ले लेंगे, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट. ओके, दैट्स इट. इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इसे भी आप KPI में डिस्प्ले कर सकते हैं. ईयर और ईयर सेल्स ग्रोथ देखना है. ये इसलिए जानना होता है इनको कि भाई यार कंपेयर करना है लास्ट ईयर का. तो ये CEO और इन्वेस्टर को भी जानना होता है कि भाई लास्ट ईयर क्या था आपका सेल्स ग्रोथ और इस साल में क्या है. मेजर्स ईयरली ग्रोथ, देन एक्सपांड बिजनेस ऑपरेशंस, एंड उसके लिए फॉर्मूला है सिंपल, डिवाइड टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर कॉमा प्रीवियस ईयर. तो ये टोटल सेल्स सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे क्विकली मैं ऐड कर देता हूँ इसमें. अभी राइट क्लिक, न्यू मेजर एंड एडिंग फॉर्मूला. ईयर और ईयर सेल्स ग्रोथ डिवाइड टोटल सेल्स, देन टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स. तो टोटल सेल्स में से प्रीवियस ईयर का सेल्स माइनस हो जाएगा और उसे प्रीवियस ईयर सेल्स से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में एंटर करेंगे, एंड नाउ यू विल एबल टू सी दिस ईयर और ईयर ग्रोथ जो है सेल्स का. वी विल गो एंड ड्रैग दिस YOY sales growth. Alright, 1.24 and let me, so we are getting answer here and let me apply the percentage growth. यहाँ पे आप percentage growth देख सकते हैं. 123% हमारा ईयर और ईयर सेल्स ग्रोथ है जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको दिखाई दे रहा है. राइट, आई होप यू गॉट इट कि भाई यार ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया है. एंड सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट करना है कैलकुलेट ईयर और ईयर ग्रोथ प्रॉफिट का, तो बस प्रॉफिट कॉलम वहाँ पे लेना है आपको. और ये भी CEO और फाइनेंस हेड को ज़रूरत है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एंड सेम फॉर्मूला अगेन टोटल प्रॉफिट वहाँ पे रहेगा इंस्टेड ऑफ सेल्स. अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं, टोटल प्रॉफिट आप लोगे तो वो आप कर पाओगे यहाँ पे. सो आई एम गोना ऐड दिस फॉर्मूला, राइट क्लिक, न्यू मेजर, यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ. डिवाइड टोटल प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आपको दिख रहा है. सिंपल है, जो फॉर्मूला पहले था वही, टोटल सेल्स की जगह बस प्रॉफिट ले लिया, माइनस प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आ जाएगा. तो ये ईयर और ईयर प्रॉफिट आपको मिल जाता है. सो यहाँ पे वो भी आप फिगर आउट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट KPI, मुझे लगता है अभी लास्ट 2 KPI हमारे बाकी हैं एंड देन वी डन विद दिस. रनिंग टोटल सेल्स, हाउ इज आवर सेल्स एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम. सो टोटल सेल्स रनिंग, टोटल सेल्स निकालने के लिए भाई इसका ज़रूरत CEO और बिजनेस एनालिस्ट को होता है. शोज क्यूमुलेटिव ग्रोथ ट्रेंड देखने के लिए, उसके बाद फॉरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस जानने के लिए कि भाई कैसे मंथ ऑन मंथ आगे ये बढ़ते जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये एनालाइज करने के लिए. एंड उसके लिए हम कैलकुलेट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो लेट मी टाइप दिस फार्मूला प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन यू दिस फार्मूला इनसाइड पावर BI. तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर करेंगे. ध्यान से देखिए, ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले नाम दे देते इसका रनिंग टोटल सेल्स. अब हम यूज़ करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट यूज़ करेंगे, लेकिन कैलकुलेट में एक ही फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके अंदर दूसरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे फिल्टर फॉर्मूला की मदद से. उसके बाद हम इसमें ऑल सिलेक्टेड भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें सारे डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसमें से फिल्टर अप्लाई करना है सारे डेट में. मतलब इनर फिल्टर के लिए हमें उसकी ज़रूरत है. मैं आपको समझा देता हूँ, डू नॉट वरी. थोड़ा है लॉजिकल बट इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा. पहले कैलकुलेट ले लिया. कैलकुलेट में हमें रनिंग सेल्स निकालना है तो टोटल सेल्स लेना है. COGS ने टोटल सेल्स ले लिया, कोमा कर लो. अब यहाँ पे आप फिल्टर ले लोगे. अब जब आप फिल्टर लोगे तो फिल्टर में आपको क्या क्या देना होता है यहाँ पे देख लो. फिल्टर में आपको, एक मिनट ये हट क्यों नहीं रहा है, ये ऊपर का हट जा भाई. ओके, फिल्टर में आपको देना होता है फिल्टर एक्सप्रेशंस में, ये हमेशा का इशू है, इसमें हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना है फिर भी आ जाता है. हाँ, हट गया, एस्केप. सो यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन हमें देना है. एक पहले टेबल देना है और फिल्टर एक्सप्रेशन देना है. तो फिल्टर हम पहले, इसमें तो हम फिल्टर लगा सकते थे डायरेक्टली, लेकिन हमें फिल्टर के अंदर एक कंडीशन देनी है, इसके अंदर एक कंडीशन देनी जो इस पर्टिकुलर टेबल पे होगी. अब इसमें डेट टेबल के लिए कंडीशन देंगे तो हम डेट टेबल ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले ऑल सिलेक्टेड, सारे डेट होंगे उसमें से ऑल सिलेक्टेड. ये क्या होता है कि सारा फिल्टर, ऑल सिलेक्टेड फिल्टर को स्किप कर देता है, तो इसमें कोई और फिल्टर नहीं लगेगा, पूरे डेट सिलेक्टेड हो जाएगी. ऑल सिलेक्टेड का ब्रैकेट क्लोज कर दो, दोबारा फिल्टर में आ जाओ. ऑल सिलेक्टेड डैक्स फॉर्मूला यूज़ किया, डेट डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. देखिए याद रखिए, ऑल सिलेक्टेड का ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद हम वापस फिल्टर में आ गए, टेबल दे दिया हमने, फिल्टर में टेबल दे दिया डेट का. अब इस पे फिल्टर एक्सप्रेशन देना है, इस पे कोमा करेंगे और इसमें फिल्टर एक्सप्रेशन देंगे. क्या हमारा जो डेट टेबल डेट है इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, किससे होना चाहिए, मैक्स डेट, और वो भी डेट टेबल डेट में से.
और इसमें एक ब्रैकेट होगा फिल्टर का क्लोज, एक ब्रैकेट होगा इस पर्टिकुलर मैक्स का पहले क्लोज होगा, फिर फिल्टर का क्लोज होगा और फिर कैलकुलेट का क्लोज होगा। ये देखिए ना, ये मैक्स का ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर फिल्टर का हो जाएगा और फिर ये कैलकुलेट का होगा जो दिख रहा है आपको, और ऑल सिलेक्टेड का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। अब ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है जो रनिंग टोटल सेल्स निकालने के लिए हेल्प होता है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रनिंग टोटल सेल्स का KPI, राइट। तो चलिए हमने ये रनिंग जो टोटल सेल्स किया है उसको ज़रा देख लेते हैं, नए पेज में ऐड करते हैं। मैं इसे सिंपली टेबल में ऐड करके दिखाता हूँ, दैट विल बी ओके। आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये कैलकुलेट क्या किया है, नहीं तो PR क्यों कैलकुलेट किए पता तो नहीं चल रहा है, कैसे आ गया रिजल्ट। रनिंग टोटल सेल्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ। इसमें पहले मैं 2024 का टोटल सेल्स दिखाता हूँ आपको, 2024-25 दोनों देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ईयर का फिल्टर भी लगा देता हूँ। ईयर का फिल्टर के लिए आप ईयर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पे फिल्टर जाओ, ईयर दिख रहा है 2024-25। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें टोटल सेल्स ले लेंगे और मंथ नेम ले लेंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा है मंथ वाइज टोटल सेल्स आ चुका है। अब रनिंग टोटल सेल्स हमारा जो गया है वो कहाँ गया, ऊपर गया है रनिंग टोटल सेल्स। ये रहा रनिंग टोटल सेल्स जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया टोटल सेल्स के बाजू में। अब आपके पास टेबल में डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, व्यू में थोड़ा फॉन्ट ही चेंज कर देते हैं, डायरेक्टली थीम ही चेंज कर दे। इसका थीम भी बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो कस्टमाइज करंट थीम में जाते हैं, इसको टेक्स्ट साइज़ बढ़ा देते हैं 13, 14, 15। विजुअल्स पेज टेक्स्ट साइज़ में ये है, टाइटल की साइज़ भी थोड़ी सी 14, 15, 16, 17। कार्ड्स एंड KPI ये रहने दो, अप्लाई कर देते हैं, ये दिख रहा है। अब मंथ को थोड़ा ऊपर रख दो। अब आपके पास मंथ है, रनिंग सेल्स एंड टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 2 नंबर पे रख देते हैं, और इसको ईयर फिल्टर लगा देते 2024 का, और इसको असेंडिंग कर देते इसके हिसाब से, इसके हिसाब से करते हैं रनिंग टोटल के हिसाब से। ओके, रनिंग टोटल के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का सेल्स है 9,60,000, फरवरी का है 11,21,000 टोटल सेल्स। अब जनवरी मंथ का आप यहाँ पे देखोगे, जनवरी मंथ में ये रनिंग है, मतलब जनवरी का 9,60,000 एज इट इज, इसके पीछे कुछ नहीं। 2024 में 2024 में फरवरी मंथ में ये 20 लाख, क्योंकि ये रनिंग है तो ये दोनों मिलके यहाँ पे आएगा रनिंग टोटल। आर यू देखिंग, आर यू गाइस गेटिंग? ओके, सो आई मीन टू से आर यू देखिंग हो गया, वो कभी कभी हो जाता है ना, आपका भी होता होगा। सो 9,60,000 है, 11,21,000 है, और ये दोनों का एडिशन, ये देन ये तीनों का एडिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है 27 लाख। ये चारों का एडिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। रनिंग टोटल जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना, वो रनिंग टोटल आपने एक ही बार डेक्स में लगा दिया। अब इसे आप जब चाहे तब यूज़ करो, 2024 के लिए यूज़ करो, 25 के लिए यूज़ करो, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। आप इधर 25 को खिसकाओगे, इसको 25 को खिसकाओगे, मतलब 25 में यहाँ पे टोटल आगे बढ़ दीजिए। लेकिन वो पूरे ईयर्स का है ना, तो यहाँ पे लास्ट ईयर का दिसंबर 2024 का, तो उसको पकड़ के उसने इसकी टोटल की, फिर ये भी ऐड किया, फिर ये भी ऐड किया, फिर ये ऐड करते रनिंग टोटल आपका ऐसा आ रहा है यहाँ पे। आर यू गेटिंग गाइस? रनिंग टोटल यहाँ पे आपको ये असेंडिंग कर दिया मैंने, यहाँ से ये असेंडिंग कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा है ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है अमाउंट इस तरह से, और ईयर वाइज फिल्टर लगा के आपको ये हो जाता है। तो ये मैंने डिस्प्ले कर दिया आपको। रोलिंग 3 मंथ सेल्स एवरेज अगर आपको करना है, व्हाट इज आवर रिसेंट एवरेज सेल्स ट्रेंड, ये जानने के लिए होता है। इससे सेल्स मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट जानना चाहते हैं कि भाई रिसेंट एवरेज सेल्स कैसा है, उसका एवरेज क्या है। शोज स्टेबल सेल्स डायरेक्शन एंड देन इंप्रूव फोरकास्टिंग एक्यूरेसी अगेन, एंड ये है लंबा चौड़ा डैक्स फार्मूला। तो आइए इस डैक्स फार्मूला को भी समझते हैं डिटेल में। सो लेट्स कैलकुलेट दिस रोलिंग 3 मंथ सेल्स एवरेज। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको एक अगेन न्यू मेजर ऐड करना है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसका नाम रोलिंग 3 मंथ्स सेल्स एवरेज। ध्यान से देखिए, AVG आप शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए हम एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन एवरेज एक्स यूज करेंगे इस बार, याद रखिए एवरेज एक्स फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज फॉर्मूला नहीं। उसके अंदर हम डेट्स इन पीरियड फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज एक्स के अंदर डेट्स इन पीरियड फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, और इसमें हमें कौन कौन से आर्गुमेंट देने होते हैं ध्यान से देखिए। डेट्स इन पीरियड में पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए, तब ये जाके आता है, कभी कभी ये पूरा ड्रॉप डाउन में नहीं आता है। सो डेट्स इन पीरियड इस तरह से लिखना है। फिर डेट्स, स्टार्ट डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल बिहेवियर। सो जब आपने एवरेज एक्स लिखा था, ब्रैकेट ओपन किया था, एक बार देख लीजिए एवरेज एक्स के अंदर जो आर्गुमेंट है वो आपको एक देना है टेबल, और दूसरा एक्सप्रेशन। तो टेबल के अंदर हम डेट डिसाइड करेंगे, 3 मंथ रोलिंग का डेट होना चाहिए, जो करंट डेट है उसके हिसाब से, मैक्स डेट है उसके हिसाब से। एंड एक्सप्रेशन में हम देंगे यहाँ पे
हमारा टोटल सेल्स के चाहिए ना, तो सेल्स कॉलम देंगे। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेट्स इन पीरियड। सो डेट्स इन पीरियड आपको फॉर्मूला मिल गया, ड्रॉप डाउन में नहीं मिला तो पूरा टाइप कर लो। उसके बाद डेट कॉलम यहाँ पे हमें लेना है, इसमें डेट कॉलम ले लिया हमने। डेट्स इन पीरियड में पहला आर्गुमेंट कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे हमारा रहेगा कि भाई सेकेंड आर्गुमेंट है स्टार्ट डेट, तो मैं मैक्स करता हूँ। मैक्स हमारा अगेन डेट टेबल में से मैक्स लेंगे जो कि करंट डेट मतलब मैक्स डेट रहेगा जो भी हमारे टेबल में। उसके रोलिंग 3 मंथ बैक जाना है तो इंटरवल देंगे हम -3 और मंथली इंटरवल चाहिए इसलिए मंथ, याद रखिए। तो ये आर्गुमेंट हमने दे दिया, एंड बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनल नंबर ऑफ इंटरवल -3 एंड इंटरवल मंथली है। ये देने के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके बाद कॉमा एक्सप्रेशन में देंगे हम टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू गिव। बड़ा फॉर्मूला है, एक बार देख लो अच्छे से। यू नीड टू फिगर आउट कि भी यार सबसे पहले हमें रोलिंग 3 मंथ्स के लिए फिगर आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला है। और उसके बाद हमारा एवरेज एक्स में एक्सप्रेशन जो भी हमें देना है इस तरह से देंगे, एंटर करना है एंड रोलिंग 3 मंथ्स का आपको यहाँ पे KPI मिलेगा। इसे भी सिमिलरली आप रोलिंग करना विजिबल करना चाहते टेबल ऐड करो और उसमें 3 मंथ रोलिंग का सेल्स आपको दिखाई देगा। तो इसे भी अगर आप ड्रैग करके देखना चाहते हो तो ये देखिए ड्रैग कर दीजिए, रोलिंग सेल्स एवरेज 3 मंथ्स का आपको दिखाई दे रहा है। सो यू कैन फिगर आउट दिस ऑल दी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड ये था बेसिकली पूरे के पूरे KPI जो हमने कैलकुलेट किए। होप्स हो कि आपने भाई यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं, मतलब आप बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे मास्टरी कोर्सेज जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको क्लिक करना है, आपको साइन अप करना है पहले आपके व्हाट्सएप या ईमेल आईडी से। आप ईमेल आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं, OTP आएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको अदर कोर्सेज में हमारे मास्टरी कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्सेज परचेस करने के लिए तो स्पेशली आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ 20% का, YT20 कूपन कोड यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। पावर BI मास्टरी, SQL मास्टरी, पाइथन मास्टरी जैसे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है पूरा डिटेल में। अगर आप सिक्वेंशली विदाउट एड, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विद सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं एक जगह पे एंड जिससे कि आपको कॉर्पोरेट लेवल का जॉब मिल सके, आपको सब कुछ इन डेप्थ मिले सीखने के लिए, तो आप ज़रूर हमारे कोर्सेज चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी डिटेल ऐड कर दी इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि यार और भी कुछ चीज़ें और एडिशनल होनी चाहिए जो कि आगे चलकर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कॉमेंट ज़रूर लिखिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर तो आपने ऑलरेडी किया होगा। मैंने आपके लिए मेहनत ली है ऐसा लग रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर जहां पे और भी डिटेल हम पावर BI के बारे में जानने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, हमारा एक्सेल बूस्टर वेबसाइट भी चेक कीजिए जहां पे आपको एक्सेल ऑटोमेशन टूल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।